चलिए भैया, चलो ध्यान दो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, छोटी छोटी मतलब पार्टनरशिप में बड़े क्वेश्चंस नहीं आते। मतलब जैसे लॉन्ग आंसर्स अपन पढ़ते हैं ना कि भाई कॉन्ट्रैक्ट से पूछ लिया कि कॉन्टिजेंट के रूल्स क्या है, फलाना नंबर, नहीं नहीं, ऐसा नहीं आएगा। छोटे छोटे से क्वेश्चंस आने वाले हैं पार्टनरशिप में सब। ठीक है, अब अपने को छोटे छोटे से क्वेश्चन घर में नहीं पढ़ने हैं, यही तैयार करना है क्लास में। सबसे पहला क्या दिया हुआ है कि भाई व्हाट इज पार्टनरशिप, पार्टनर्स एंड फर्म नेम। बरोबर, स्टार्ट करें पढ़ना। देखिए, यही तुरंत क्लास में ही करना है। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन who have agreed to share the profits of a business, ठीक है, profits of a business carried on by all। अब on by all मतलब या तो पूरे पार्टनर्स इन्वॉल्व है, बरोबर है क्या, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। एनी वन ऑफ एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब क्या होता है, एक्टिव पार्टनर, जिसको उन्होंने अपॉइंट किया कि तो हमारे बिहाफ में पूरे काम करेगा। बराबर है कि नहीं, और एनी वन ऑफ देम, रिपीट हो गया, एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यहां तक खत्म हो गया। इसको अपन हटा देते हैं, ये हट गया। बरोबर, पार्टनरशिप रिपीट करेंगे सब में। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द ऑफ अ बिजनेस। या तो सब करेंगे या किसी सबके बिहाफ में कोई, और वो कोई एक का नाम कौन होता है, एक्टिव पार्टनर। डेफिनेटली जरूरी नहीं है कि हर सबने पैसा लगाया तो सब इन्वॉल्व हो, जरूरी नहीं है ना। ऐसे चलता है बिजनेस। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पैसा लगाते हैं बट एक या दो लोग मैनेज करते हैं। ठीक है, द पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विद वन अनदर आर कॉल्ड इंडिविजुअली partners and collectively they known as firm, and the name under which their business is carried on is called as firm name। बिल्कुल सही, छोटी सी चीज थी। जो लोग मिलके काम कर रहे हैं वो पार्टनर्स है इंडिविजुअली। अच्छा, एक चीज और, दो फर्म भी पार्टनर्स हो सकती है। अब जैसे दो फर्म है, XYZ और ABC, दे कैन ऑल्सो बिकम पार्टनर्स। नेचुरल पर्सन ही पार्टनर होंगे ऐसा नहीं है, दो आर्टिफिशियल पर्सन भी मिलकर पार्टनरशिप क्रिएट कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है क्या, बराबर क्या। अब आ जाओ एलिमेंट्स पे। अब पहला एलिमेंट क्या है, बहुत ध्यान से पढ़ना बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला एलिमेंट क्या है, पढ़ना क्या लिखा है, पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ और मोर पर्सन। पर्सन में कौन कौन आ जाएगा वहां लिख लो, इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेट बॉडी, फर्म्स। इंडिविजुअल भी आ जाएगा, पर्सन की डेफिनेशन बहुत वाइडर है ना रे लॉ में, नेचुरल पर्सन यानी इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेट बॉडी, फर्म। बड़ा इंपॉर्टेंट है जो अपन पढ़ रहे हैं। दूसरा क्या लिखा है, द पार्टनरशिप मस्ट बी रिजल्ट ऑफ एन, यस बिल्कुल सही, देयर हैज टू बी सम एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स एंटर्ड इनटू बाय ऑल पर्सन। एग्रीमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डीड। डीड बोलते हैं क्या, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप इज ऑर्गेनाइज्ड टू कैरी ऑन सम। अब सुनो पूरी बात। सम बिजनेस का मतलब क्या हुआ, यानी यहाँ लॉ में सिर्फ सम बिजनेस लिखा है, तो आपको क्या ज्यूम करना है, सम लॉफुल बिजनेस। क्या ज्यूम करना है, सम लॉफुल बिजनेस। यानी अगर लॉफुल लिखा नहीं है तो आप लॉफुल नहीं करेंगे क्या, वो आपको अज्यूम करके चलना है कि वो बिजनेस लॉफुल ही है। बरोबर है क्या। पार्टनरशिप इज ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर, द एग्रीमेंट मस्ट टू शेयर द, एब्सोल्युटली सर। लॉसेस शेयर होते हैं क्या, सर होते हैं लॉसेस भी शेयर, बट उसी रेशियो में होते हैं जिस रेशियो में प्रॉफिट होता है। लिखने की जरूरत नहीं है आपको।
अरे ठीक है क्या? ठीक है। और लास्ट क्या लिखा है? लास्ट क्या लिखा है? द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी या तो सब करेंगे काम एज ए प्रिंसिपल, या फिर किसी एक को अपॉइंट कर देंगे एज एन एजेंट कि जा भैया हमारे बिहाफ में तो पूरे काम। तो अपन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने वाले पार्टनरशिप फर्म का उसका नाम है प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, जिसको आप म्यूचुअल एजेंसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूचुअल एजेंसी। बराबर है। अब आ जाएंगे हम नीचे। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन अपने को पढ़ना चालू करना है। ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है बच्चों, प्लीज, और इसी फॉर्मेट में पढ़ना है। क्या लिखा आपसे पहले? पार्टनरशिप इन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर, अगेन ओनली पर्सन रिकॉग्नाइज बाय लॉ। अब पर्सन रिकॉग्नाइज बाय लॉ में कौन कौन है वो मैंने लिखा दिया आपको। इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेट बॉडीज, फर्म। सही है क्या? कैन एंटर इनटू एन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देयरफॉर अ फर्म सिट, देखो सुनो पूरी बात। वहां फर्म के बारे में इसलिए लिखा है, वहां लिखो, मतलब लिख लो, अ फर्म इट इज नॉट अ पर्सन रिकॉग्नाइज इन द आइज ऑफ लॉ। मैंने जो लिखा है ना फर्म, उसके सामने लिखा है रजिस्टर्ड फर्म। या फर्म को इसलिए रिकॉग्नाइज नहीं किया है, ऐसे पार्टनर लिखो ना, बिकॉज ऑफ ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन। पार्टनरशिप फर्म 1932 क्या बोलता है? पार्टनरशिप फर्म ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन में आती है, रजिस्टर्ड हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, इसलिए फर्म को उतना कंसिडर नहीं किया जाता। मैं आपको नए रूल के हिसाब से बता रहा हूं कि अब एलएलपीज बनती है तो वो रजिस्टर्ड हो जाती है। अरे बाबा आपने पढ़ा है ना, महाराष्ट्र में 1 अप्रैल 1985 से क्या है? कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। मगर आप नॉर्मली जब पढ़ते हैं पार्टनरशिप में तो क्या पढ़ते हैं? ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन। इसलिए फॉर्म को उतना कंसिडर किया नहीं जाता आइज ऑफ लॉ में। आगे क्या लिखा है? माइनर नॉर्मली फर्म का पार्टनर नहीं हो सकता, बट अगर पूरे पार्टनर मान ले तो वो एडमिट हो सकता फॉर द, बड़े लाइन लिखा हुआ, बट ही विल, ये सब लाइन लिखनी है अपने, बट ही विल नॉट काउंटेड इन मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ 2। समझा गया? बट ही विल नॉट काउंटेड इन मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ 2। ये नोट्स आज शाम को 6 बजे ले लेना, इसी से पढ़ना। ठीक है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट नहीं करूंगा। क्या बोला मैंने? He will not counted in minimum requirement of 2। अरे बाबा पार्टनरशिप चालू करने के लिए 2 लोग चाहिए ना, तो 2 में कभी भी माइनर नहीं होगा। 2 से जब ऊपर जाएंगे ना तब आप माइनर को एडमिट कर सकते हैं। वो 2 में, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट में कभी माइनर नहीं होगा। ठीक है क्या? लास्ट पॉइंट पढ़ो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है? द पार्टनरशिप एक्ट इज साइलेंट अबाउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ, एक्चुअली पहले था, आप लोग पढ़ते होंगे 10-20, 10 बैंकिंग में, 20 नॉन बैंकिंग में, बट अभी यहाँ नहीं दिया है, अब चेंज होगी ना। बट 464 ऑफ कंपनीज एक्ट कहता है, उन्होंने लिमिट कर दिया कितने पार्टनर्स हो सकते हैं भाई इन एनी एसोसिएशन और एनी पार्टनरशिप। 50। इस पे क्वेश्चन आएगा अपने मेंबरशिप पर। माइनर वाला पॉइंट समझा गया सबको कि भैया मिनिमम वाले रिक्वायरमेंट वो उसे हम नहीं रहेंगे। ठीक है, बराबर है क्या? चलो नेक्स्ट क्या है? एग्रीमेंट। क्या है? एग्रीमेंट। इट मे बी ऑब्जर्व दैट पार्टनरशिप मस्ट बी, इट मस्ट बी रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट तो बनाना ही पड़ेगा भैया, बिटवीन 2 और मोर। अब कौन सा एग्रीमेंट होगा? इट मे बी ओरल और रिटर्न, बट अपन क्या बोलते हैं? इट एडवाइजेबल टू हैव अ रिटर्न एग्रीमेंट। भाई डिस्प्यूट्स होते हैं अगर कोई, क्योंकि आपके एग्रीमेंट में क्या लिखे हैं? राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बाय ऑल द पर्सन कंसर्न। दिस एलिमेंट रिलेट्स टू, सब वॉलंटरीली जुड़ रहे हैं ना, किसी भी प्रकार का फोर्स नहीं है। ठीक है, वॉलंटरीली कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर ऑफ पार्टनरशिप। The nature of the partnership is voluntarily and contractual. An agreement from which a relationship of partnership arise may be express 2 तरीके होंगे, ओरल और रिटर्न। अच्छा सुनो एक बात बताओ, जब लॉ ऐसा बोल रहा है कि आपका एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, फिर दूसरी लाइन में लिखता है रिटर्न होगा, एडवाइजेबल है कि रिटर्न होना चाहिए जिससे आपको नुकसान ना हो, तो इसको क्या मानेंगे आप? एक काम करते ना, फिर हम वो मे को शहर ले लेते कि भाई वो रिटर्न ही हो तो बेटर है। आप समझ रहे हैं? अब आपने मे बोल दिया तो ठीक है, जैसा करना करो, कोई दिक्कत नहीं, मगर रिटर्न में करोगे तो फायदा होगा, तो भैया शैली ले लेते उसको। क्योंकि अगर आप रिटर्न में नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आप डिस्प्यूट्स के टाइम पर कुछ दिखा नहीं सकते।
ठीक है क्या? कल ऊंचा टेबल बुलवा लूंगा मैं, एकदम जबरदस्त बुलवाया मैंने 3 फीट का। दिख रही नहीं हूं ना, मतलब मैं तो दिख रहा नहीं, मेरे को भी बच्चे नहीं दिख रहे। नंदिनी अभी आई है 5 मिनट पहले, शिवांगी आई है अभी 2 मिनट पहले। आई कि भी नहीं आई? उदित वेगड़ा है, कब आया वेगड़ तू? अबे चल बे भाग यहाँ से, कहाँ है? मैं पढ़ाई से पहले से आया? मैं शांत तो बोल रहा था, तो नहीं आया तू? वो तो स्टार्टिंग में पूरा जब हाँ वो तो रात से बैठे हैं 12 बजे से। पहले ऐसी बातें कर रहा हूँ, अभी तो पढ़ाना चालू किया, मेरा 8 मिनट हुआ है। It may also be implied from the act done by partners on from a consistent course of conduct being followed, showing mutual understanding between them. It may be oral or in. देखो, अगर पार्टनर ने कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया तो उनके कंडक्ट से शो हो जाएगा कि वो पार्टनर्स है। वो लिखा है, इट मे ऑल्सो बी इंप्लाइड फ्रॉम द एक्ट डन बाय पार्टनर्स ऑफ फ्रॉम अ कंसिस्टेंट कोर्स ऑफ कंडक्ट। कंसिस्टेंटली वो ऐसा काम कर रहे हैं कि देख के लग रहा है कि पार्टनर्स। तो उनके बीच में अगर कोई एग्रीमेंट नहीं भी है तो उनके कंडक्ट से शो जाएगा दे आर पार्टनर्स। बराबर है क्या? अरे बराबर है क्या? अब नेक्स्ट आ जाओ बिजनेस पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। In this context, we will consider 2 propositions. First, there must exist some business. पहले तो एक बिजनेस होना भैया। अब बिजनेस की डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट से घुसेड़ेंगे तो 3 चीजें आएंगी। पहला ट्रेड, कुछ बेचो ना बनाओ, फिर दूसरा ऑक्यूपेशन, और तीसरा प्रोफेशंस, है ना, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इस तरीके से। द एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस इज एसेंशियल। सेकेंडली, द मोटिव ऑफ द बिजनेस इज एक्विजिशन ऑफ, यानी आप कुछ ना कुछ हासिल करना चाहते हैं बिजनेस करके, ना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, विच लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप। अब एक काम करेंगे हम लोग, जहां लिखा है द एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस इज एसेंशियल, आप तुरंत मैंने क्या क्या बोलूंगा बताओ? लॉफुल बिजनेस। आपको कंसिडर करना है, नहीं भी लिखा है तो वो लॉफुली है, लॉफुली होना चाहिए ना। जो लिखा है वहां पर, देयर कैन बी नो पार्टनरशिप वेयर देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट कैरी ऑन द। अगर आप बिजनेस ही नहीं करना चाह रहे, लॉफुल तो बाद में ले लो, पहले बिजनेस तो चालू करो। और आप बिजनेस कर रहे हो तो क्या मान के चलेगा? लॉ क्या मान के चलेगा? क्या है वो? लॉफुल ही है। कौन सा है? लॉफुल। एंड टू शेयर द प्रॉफिट्स, एग्री टू शेयर प्रॉफिट, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर। आप लोग अकाउंट्स में ही पढ़ेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, चलो ध्यान दो। देयर कैन बी नो पार्टनरशिप वेयर ओनली वन ऑफ द पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू होल ऑफ द, अंडरलाइन दिस, ये एक्सेप्शन है। अगर एक ही पार्टनर पूरा पैसा ले रहा है तो फिर वो पार्टनरशिप फर्म नहीं मानी जाएगी, फिर बाकी तो नौकर हो गए ना। अरे हुआ कि नहीं? पार्टनर्स मस्ट एग्री टू शेयर द प्रॉफिट इन एनी मैनर दे चूज, बट एन एग्रीमेंट टू शेयर लॉसेस इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट। अंडरलाइन, लॉसेस का थोड़ी ना लिखेंगे वो लोग, वो तो इंप्लाइड होता है। क्या होता है इंप्लाइड? कैसा? जिस रेशियो में प्रॉफिट हो रहे हैं उसी रेशियो में लॉसेस भी शेयर किए जाएंगे। अच्छा, नॉर्मली क्या रेशियो होता है बेटा? नहीं, नॉर्मली इक्वल नहीं होना चाहिए, नॉर्मली कैपिटल के हिसाब से होता है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो इक्वल माना जाएगा, है ना। नॉर्मली कैपिटल के हिसाब से होता है, कैपिटल के हिसाब से ही होना चाहिए। तो कैपिटल के हिसाब से नहीं हो रहा तो नुकसान में कौन जाएगा? जिससे ज्यादा पैसा लगा है, क्योंकि इक्वल मिलेगा तो फिर तो सभी का फायदा हो गया ना। ठीक है, इट इज ओपन टू वन और मोर पार्टनर्स टू एग्री टू शेयर ऑल द लॉसेस। अच्छा, अब इसमें क्या लिखेंगे अपन? कौन है भैया? इट इज ओपन टू वन और मोर पार्टनर्स टू एग्री शेयर ऑल लॉसेस। ये कौन हो सकते हैं पार्टनर्स जिनके आंख में बहुत चूले के हम पूरे लॉसेस लेंगे? आप टेंशन मत लो, मैं 2 नाम लिख रहा हूं। मैं 2 नाम ले रहा हूं जो नहीं लेंगे। लिखो, पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली। नाम सुना है क्या? बोला प्रॉफिट लूंगा भैया और मेरी लाइबिलिटी होंगी थोड़ी बहुत, लॉसेस वॉसेस तो बियर ही नहीं करने वाला मैं। पार्टनर्स इन, दूसरा नाम माइनर, माइनर, बराबर है ना। एंड समटाइम्स नॉमिनल, एंड समटाइम्स नॉमिनल। बराबर है क्या? अबे थोड़ा यस बोला करो ना, वीडियो में ऐसा लगेगा पढ़ा थोड़ा लोग इसकी क्लास में कोई बैठा नहीं है, इसे बड़ा बड़ा बोल रहा है। अपनी बच्चों को बैठा लिया अल्फिया शर, बोलो ना, वो रहे तो तुमसे ज्यादा चिल्लाते वो लोग। बट एन एग्रीमेंट, हाँ ठीक है, क्या है? हाउएवर इन द इवेंट ऑफ लॉसेस अनलेस एग्रीड देयर मस्ट बॉन्ड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एब्सोल्युटली ट्रू।
जैसा प्रॉफिट वैसा लॉसेस। बरोबर क्या? अगर आप लोग यस नहीं बोलेंगे अब मैं नहीं पढ़ाऊंगा। अगर आपके मुंह से मेरे को अब जोर के सुनाई नहीं दिया बंद कर दूंगा मैं पढ़ाना। बोले यस? हाँ ठीक। चलो पहले कुछ एग्जांपल, इसी में से क्वेश्चन आ जाएगा। ये तीन में से मान लो एक क्वेश्चन है। क्या पहला क्वेश्चन? सब साथ में पढ़ेंगे। को ओनर्स who share amongst themselves the rent derived from a are not because there does not exist any business। थोड़ी ना उनका, अब जैसे दो भाई हैं, अब उनके घर के नीचे एक दुकान निकली है, समझ रहे हो? अब दुकान का क्या मिल रहा है उनको? उस दुकान के दोनों क्या है? को-ओनर्स है, उनको रेंट मिल रहा है। तो दिस इज नॉट अ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म के लिए पांचों एलिमेंट होना। पहला क्या? टू और मोर। चलो टू और मोर तो है, मान लिया, और उसका धंधा नहीं है ना, रेंट पे दे दिया आपने। धंधा को, काम कुछ और करता है, वो बाहर जाके सिर्फ रेंट पे दुकान दे दिया, उसका धंधा नहीं। धंधा बोल रहा हूं मैं, बिजनेस होना जरूरी है। दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा, नो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस और क्लब में बी कन्वर्टेड इनटू। नहीं कर सकते आप। क्यों नहीं कन्वर्ट कर सकते? अभी तो बड़े प्रॉफिट का, अरे पार्टनरशिप का एक ही मोटिव है, क्या है? एक्विजिशन ऑफ गेन। और ये दोनों जो नाम लिखे हैं क्या है? चैरिटेबल और क्लब। इनका एक्विजिशन ऑफ गेन मोटिव नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। बरोबर क्या? जैसे फॉर एग्जांपल नीचे वाली एक गैरेज खाली है, मान लो मैंने और काशिफ ने डिसाइड किए चले उस गैरेज को किराए पे दे देते हैं, समवन कोई ना कोई दुकान वुकान डाल लेगा, थोड़ा बहुत किराया मिल जाता। धंधा थोड़ी ना वो हमारा, पैसा जरूर मिल रहा है बट इट इज नॉट अ बिजनेस। बराबर है कि नहीं बराबर है? बस यही बताना था आपको बचपन से। तीसरा, ये बहुत अच्छा एग्जांपल, एक्स एंड वाई बाय सर्टेन बोरे ऑफ कॉटन। बोरा खरीदे उन्होंने कुछ कॉटन के, विच दे एग्री टू सेल ऑन देयर जॉइंट अकाउंट के। चलो भाई बेच देते हैं यार, सुनना, बहुत अच्छा एग्जांपल है। एंड टू शेयर द प्रॉफिट्स इक्वली। आइए बैठिए। इन दिस सर्कमस्टांसेस एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सच कॉटन। अच्छा मालूम, ये बताओ क्या बोला, फिर से रिपीट करते। कितने लोग हैं? क्या कर रहे हैं? बोरे बेच रहे। किसके? किसके थ्रू? अकाउंट के थ्रू। क्या बोल रहे हैं? क्या शेयर करेंगे? प्रॉफिट। कैसे? इक्वली। इन दिस सर्कमस्टांसेस एक्स एंड वाई आर पार्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच कॉटन बिजनेस। अगर वो एक बार कॉटन खरीद के बेचते तो फिर वो नहीं होता। अरे एक बार कॉटन खरीद के बेच रहे तो बिजनेस नहीं हुआ ना। वो आखिरी लाइन में बहुत कुछ क्लियर कर दिया कि भाई बिजनेस है वो। पांचों एलिमेंट आ गए। क्या था पहला एलिमेंट? टू और मोर, तो टू लोग हैं, बराबर है। क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं। काय का? कॉटन का। बहुत बढ़िया। क्या शेयर कर रहे हैं? प्रॉफिट। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। अरे कर रहे हैं कि नहीं? और दोनों बेच रहे हैं, मतलब एक्टिंग बाय ऑल, दोनों है ना। अगर ऐसा लिख रहा था एक्स एंड वाई ने खरीदा बट वाई ने लिया के बेचा तो क्या होता? एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। आ गया पांचों एलिमेंट। उसके बाजू में लिख देना ट्रू एग्जांपल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अरे पूछेगा ना आपको, जैसे उस दिन कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन दिखा रहा था मैं कि बताओ क्या कॉन्ट्रैक्ट है क्या नहीं है, वैसे पूछेगा बताओ क्या पार्टनरशिप फर्म है क्या पार्टनरशिप नहीं है। टाइम पे आना पड़ेगा भैया। क्या हर्षित आप मेरे को बाहर से फोन कर रहे? आप आ गए तो कूदिए। और अरे बाबा लड़कियां, मैंने तो, अरे कुछ नहीं तो, लड़कों के लिए बारिश नहीं हो रही थी क्या? कौन कूदा फिर? कोई नहीं कूदा क्या? अपने आप ही कोई थोड़ा आएगा। लड़कियों को भी आदत डालनी होगी कूदने की। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। बिजनेस या तो सब करेंगे, सबके बिहाफ में कोई एक करेगा, और वो कोई एक कौन होता है? एक्टिव पार्टनर। कौन होता है? एक्टिव पार्टनर। बरोबर है क्या? अब जैसे मान लो हमने सोशल मीडिया बिजनेस चालू किया अपना, भाई सोशल मीडिया में एडवर्टाइजमेंट डालेंगे और पैसे कमाएंगे, और वो काम हमने सौरभ को दे दिया, तो सौरभ कौन हो गया? बाकी सब कौन हो गए? स्लीपिंग भी, हाँ स्लीपिंग कह सकते हैं एक हद तक। अब एक ही बात है, स्लीपिंग अच्छा लग रहा है, डोरमेंट बुरा लग रहा है, स्लीपिंग ठीक है। ठीक है, चलो अब साथ में पढ़ेंगे। सबकी आवाज आनी चाहिए, मेरे को सबकी आवाज समझती है। क्या है पहला? द बिजनेस मस्ट बी, या तो सब करेंगे या फिर मोर ऑफ दी, आगे तीनों समझा? या तो सब या कोई एक, या सब में से कुछ। बराबर है कि नहीं? नॉमिनल पार्टनर बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होता, वो अपना नाम देता है सिर्फ, जाओ मेरे नाम को यूज करो, मगर मैं बिजनेस में रोजमर्रा में इन्वॉल्व नहीं होगा। आपको पता है नहीं? बात पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो। और क्या लिखा है? दिस इज द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप लॉ। इन अदर वर्ड्स देयर शुड बी अ
binding contract of mutual agency between the लिखो उसमें line. Why it is called binding principle? Because a partner is working. A partner is working together with another partner कॉल्ड एज प्रिंसिपल. जब एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं तो प्रिंसिपल है, बरोबर है क्या? बट ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर ऑब्लिक फर्म, ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर, फर्म लिखाना जरूरी है रे, क्योंकि पार्टनर के बिहाफ में काम कर रहा है तो फिर वो पार्टनर का एजेंट हुआ, फर्म का नहीं. समझ रहे क्या? ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर ऑब्लिक फर्म इज नोन एज एजेंट. कार्डिनल का मतलब क्या होता है भैया? मेजर करेंगे. कैसे मेजर करेंगे सर कि वो पार्टनरशिप है कि नहीं है? अगर उनके बीच में कौन सी रिलेशनशिप है बोलो? म्यूचुअल एजेंसी. कौन सी? म्यूचुअल एजेंसी. एन एक्ट ऑफ वन पार्टनर इन द कोर्स ऑफ बिजनेस इज एन इनफैक्ट एन एक्ट ऑफ. बहुत ही बढ़िया लाइन है, क्योंकि इसमें आपको एक सेक्शन आएगा सेकेंड यूनिट में. क्या है मालूम? क्या कि अगर एक्टिंग पार्टनर कुछ करे तो हम मान लेंगे कि सबने किया. फॉर एग्जाम्पल 4 पार्टनर है, 3 स्लीपिंग है, 1 एक्टिंग है. सुनो ना, तो एक्टिंग पार्टनर ने अगर लोन लिया तो हमने माने चारों ने लिया, तो फिर चारों रिस्पॉन्सिबल. सुनिए पूरी बात. तो एनी नोटिस टू द एक्टिंग पार्टनर इज अ नोटिस टू ऑल. एक्टिंग को पता चला मतलब सबको पता चला, ऐसा मान के चलेंगे. बरोबर क्या? नेक्स्ट क्या लिखा? देखो लास्ट लाइन. ईच पार्टनर कैरिंग ऑन सम बिजनेस, ईच पार्टनर कैरिंग ऑन द बिजनेस इज द प्रिंसिपल एज वेल एज द agent for all other partner. He is an agent insofar as he can bind the other partner by his act, and he is a principal to the extent that he is bound by the act of other partner. तो वो एजेंट की जगह ना पट से ऊपर लिख लो, एक्टिव पार्टनर ही एजेंट होगा. आपको पूछ सकता है ना, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता है ना रे, कौन एजेंट होगा? अच्छा, आपको क्वेश्चन है माइनर एजेंट हो सकता है क्या? आंसर है यस. अपन ने तो पढ़े माइनर कैन बी एन एजेंट, बट ही विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, बट ही कैन बी एन एजेंट. नेक्स्ट क्या है? इट मे बी नोटेड दैट ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप इज म्यूचुअल. सुनिए ना पूरी बात, सुनिए प्लीज प्लीज. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है. वो बोल रहा है अगर पार्टनरशिप को प्रूफ करना है, सुनो, प्रूफ करना है अगर पार्टनरशिप को कि देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन 2 पर्सन, तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? म्यूचुअल एजेंसी. सुनिए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज ए प्राइमा फेसी. मतलब पार्टनरशिप को प्रूफ करने के लिए शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट जरूरी है. पहला एविडेंस वही है, प्राइमा फेसी. बट अगर आपको कंक्लूसिव प्रूफ बताना, मतलब पुख्ता सबूत देना है कि आपके बीच में पार्टनरशिप है, तो क्या शो करना पड़ेगा? यू आर म्यूचुअल एजेंट. अब जैसे 2 भाई मिलके रेंट को शेयर कर रहे हैं जो दुकान से आ रहा है, बट म्यूचुअल एजेंसी नहीं है. वो अपने लिए रिस्पॉन्सिबल है, मैं अपने लिए रिस्पॉन्सिबल. वी आर नॉट प्रिंसिपल एंड एजेंट. मैं थोड़ी ना काशिफ का प्रिंसिपल है, वो मेरा एजेंट, और वाइस वर्सा. हाँ, बट हम एक दुकान से पैसा कमा सकते हैं. आप सुनो ना, इसमें एलिमेंट देखो कौन कौन से है. कितने लोगों का है? 2. क्या शेयर कर रहे हैं? आ गया. चलो मैंने मान लो वो रेंट वाला बिजनेस भी है, चलो मान लिया मैंने, फिर भी हम दोनों पार्टनर्स नहीं, क्योंकि क्या नहीं है हमारे बीच में? म्यूचुअल एजेंसी नहीं. क्या नहीं है? हम लोग क्या नहीं है ना, मैं किसी ना वो मेरा प्रिंसिपल है ना मैं उसका. इस तरीके की चीज है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. अब ऐसा तो देखेंगे तो बहुत सारे लोग क्या शेयर करते हैं? प्रॉफिट्स. आपकी शॉप कैसी है फैजान? पार्टनरशिप फर्म है कि इंडिविजुअल से? क्या है? पक्का? अगर पहले साथ में थी तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो गई. नहीं, हिंदू नहीं हो जाएगी तो मुस्लिम फैमिली हो जाएगी ना. तो अपन इंडिया में मुस्लिम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है. द एलिमेंट देखो, इफ द एलिमेंट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी इज देयर विल बी नो पार्टनरशिप. अगर प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप नहीं मिली तो पार्टनरशिप फर्म नहीं कहलाएगी. म्यूचुअल एजेंसी बहुत जरूरी है. अबे एक एक्टिव पार्टनर होता है ना इसमें, कम से कम म्यूचुअल एजेंसी में. इसलिए अब वो रेंट आ रहा है दुकान से, उसमें क्या एक्टिव पार्टनर? क्या
कुछ नहीं। अभी कार है हमारे, समझ लो वो किराए पे चल रही है, सुनना, वैशाली ट्रांसपोर्टेशन, सोनाली ना, वैशाली बनाए सोनाली, सुन रहे क्या आप? चला रहे हम लोग, बोला यार वो 1000 रुपए आएंगे, 500 तू रखना 500 मैं रखना, तो 2 लोग हो गए, कार किराए पे चल रही, थोड़ा बहुत क्या कर रहा है, एक प्रकार का बिजनेस हो गया, बराबर है क्या? क्या मिल रहा है उससे? जो भी किराया प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। मगर हम दोनों बोल रहे भाई तू देख लेना, मैं तू कार का कुछ हुआ तो मैं नहीं बोलूंगा और तू मेरे केस मत देना, मतलब क्या नहीं है हमारे बीच में? तो क्या क्या हो सकता है? मतलब पार्टनर्स तो नहीं होंगे, पर क्या कहलाएंगे? बोल उस कार के क्या कहलाएंगे? को ओनर्स। क्या कहलाएंगे? को ओनर्स। वी आर नॉट पार्टनर्स। सो पार्टनरशिप के लिए क्या जरूरी है? म्यूचुअल एजेंसी। क्या जरूरी है? म्यूचुअल एजेंसी। इसके ये नहीं है मतलब पार्टनरशिप हम एग्जिस्ट नहीं करेगा। म्यूचुअल एजेंसी जैसी वर्ड आया तो आपको क्या लगना है? कोई ना कोई, सब तो प्रिंसिपल है ही। अब या तो सब एजेंट होंगे, या सब में से कोई एक एजेंट होगा, या फिर कुछ एजेंट होंगे। आपको क्या लगता है कैसा होता होगा? कुछ या एक? कुछ नहीं, मैंने आंसर दे दिया रे। कुछ या एक? अब 2 हैं तो एक हो सकता है, और 2 से ज्यादा है तो कुछ हो सकते हैं, समझ रहा है? कुछ कुछ होता है। नवीन तुम नहीं समझोगे, एक मिनट। द पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या यार सर, साले उम्र। द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज ऑल्सो नोन एज पार्टनरशिप डीड। ओके, चलो आप लोग तो टेस्ट दे रहे नहीं है तो इसी की पढ़ लेते हैं। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। देखिए कॉन्ट्रैक्ट और कंपनी से थोड़ा डिफरेंट लॉ था, ये बिल्कुल डिफरेंट है। तो हो सकता है आपको कभी कभी ऐसा लगे कि अरे यार मजा आ रहा है पढ़ने में, तो प्लीज बोर नहीं होना। आप समझ रहे हैं? ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, 5 नंबर के लिए 4 नंबर के लिए। ट्रू टेस्ट बताओ पार्टनरशिप किसे कहते हैं? ठीक है, पढ़ो फैजान। पहला सेक्शन क्या लिखा? मोड ऑफ डिटरमाइनिंग में क्या क्या लिखा पहला? अब पढ़ने ली। in determining whether a group of person is or is not a firm or whether a person is or not a partner in a firm. अब ये लाइन तो आप मेरे को समझा दो बस, मैं सिर्फ लाइन नहीं, अब रुको ना, वो लाइन पहले समझाओ। इन डिटरमाइनिंग वेदर अ ग्रुप ऑफ Persons. इज, या तो वो ग्रुप ऑफ पर्सन फर्म है या फर्म नहीं है। वेदर अ पर्सन इज और नॉट अ पार्टनर इन ए फर्म। अब कुछ लोग हैं तो कुछ लोग खड़े तो उनको क्या फर्म बोल देंगे? नहीं ना। तो पहले हम पता करेंगे कि वो फर्म है या, अब कोई इंडिविजुअल है अगर किसी फर्म में, तो बोलो ना बेटा पर्सन इज और नॉट अ पार्टनर इन ए फर्म। चलो मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे, सुनो। आप सबने मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की है ना, और आपने, आप में से एक्टिव पार्टनर है मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, हुनर ने किसी को अपॉइंट किया कि यार मैं तो निकलूंगा नहीं घर से, तो तुम मेरे बिहाफ में काम कर, मैं तेरे को अपने पैसे में से पैसा दूंगा। वो पार्टनर है क्या? वो क्या है? किसका? हुनर का, फर्म का नहीं। हुनर ने अपने लिए अपॉइंट किया ना उसको। एन एजेंट, देखो सुनो ना, पार्टनर का एजेंट फर्म का एजेंट नहीं होगा, वो पार्टनर का एजेंट होगा। तो अब वो कुछ गलत कांड करेगा तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? हुनर। हुनर 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 उसका प्रिंसिपल है ना, तो उसको हम लेंगे क्या पार्टनरशिप फर्म में? क्या वो पार्टनर है? तो वही बोल रहा है, कुछ पर्सन फर्म में होते तो हैं बट वो पार्टनर नहीं होते। क्या नहीं होते? तो क्या बोलते हैं इनको? सब पार्टनर, सब एजेंट। सॉरी, एजेंट का एजेंट इज ए सब एजेंट। सब पार्टनर भी कह सकते हो उसे आप, सब पार्टनर भी कह सकते। दूसरा पढ़ो। Regard shall be had to be the real relation between the partners as shown by all relevant facts together. अब वो facts पढ़ना है। पहला fact क्या लिखा? पढ़ो। It must be proved there was an oral भी होगा और written भी होगा तो चलेगा, बट प्रूव कैसे करोगे? अब प्रूव करने बोल रहे हो तो कौन सा होना चाहिए? तो फिर तो आपने ओरल वाली बात तो खत्म ही हो गई ना। आप ओरल एग्रीमेंट्स को कैसे प्रूव करोगे भाई? इम्पॉसिबल है ना। दूसरा, दैट एग्रीमेंट वाज टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, ब्रैकेट में लिखो, नॉट अ वन टाइम इनकम। अब समझ रहे क्या वन टाइम इनकम का मतलब? अच्छा मैं आपसे सवाल पूछूंगा, गवर्नमेंट बहुत सारी पब्लिक अंडरटेकिंग्स को बेच रही है रोज, समझता? पब्लिक अंडरटेकिंग, पब्लिक एसेट, भारत पेट्रोलियम, ये फलाना ढमकाना, सुनो ना। अब बेचने के बाद में सरकार को पैसा आता है, तो अब वो मान लेते चलो प्रॉफिट है, मगर बेचना सरकार का धंधा थोड़ी ना है, एक ही बार बेच रही ना, और उससे क्या मिल रहा है उनको? प्रॉफिट। वो शेयर कर ले रहे वो गवर्नमेंट के बीच में। और तीसरा क्या लिखा है? 500 बार पढ़ेंगे इसको अपन पूरे पार्टनरशिप में। क्या है? या तो सब करेंगे या सबके बिहाफ में कोई एक या कुछ करेगा, बराबर है?
अबे इंपॉर्टेंट यूनिट है, तुम लोग ऐसे नींद में पढ़ोगे तो कैसा चलेगा? थोड़ा सा वो आओ, जोश में आओ थोड़ा सा। एग्रीमेंट सेक्शन 5 इंपॉर्टेंट लाइंस है, इंपॉर्टेंट लाइंस है। पहला क्या लिखा है? पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय, नॉट बाय, ब्रैकेट में लिखो। बोलने से नहीं, वही बोल रहा हूं मैं। अब मुझे, अब आप सामने आके बैठे हैं और आप बोल रहे हैं हम सब पार्टनर है, कैसे मानूंगी? नहीं हम पार्टनर है, आप ये प्रिंसिपल है, मैं एजेंट हूं, हम अपना स्टेटस शो कर रहे हैं, आप कैसे मानूंगी? तो क्या कैसे दिखाओगे? एग्रीमेंट दिखाओगे ना। सिर्फ आपके, सुनो ना, सिर्फ आपके सिंबल से, आपके स्टेटस से, आपके रिलेशनशिप से कैसे मालूम है? वो मुझे कहीं दिखनी चाहिए। वो कहां दिखनी चाहिए? एग्रीमेंट में। कहां दिखनी चाहिए? एग्रीमेंट। सो नॉट बाय स्टेटस, नॉट बाय रिलेशनशिप, एंड दैट स्टेटस एंड रिलेशनशिप शुड बी रिटन इन द एग्रीमेंट। कहां लिखी होनी चाहिए वो? एग्रीमेंट में। द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनरशिप अराइज फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट, नॉट फ्रॉम स्टेटस। देखो ना आप, अच्छा मुझे बताओ, मैं गया किसी सरकारी दफ्तर में और उन्होंने बोला कि, मैं अपनी वाइफ के साथ गया, उन्होंने बोला एक डॉक्यूमेंट बनाना है सर, जो जिनकी शादी हो जाती है उनको डॉक्यूमेंट मिलता है, उससे कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं उनके बच्चों को। बोले आपकी शादी हो गई? हाँ। आपको दिख नहीं रहा है? नहीं नहीं, डॉक्यूमेंट लाओ। तो कैसे मानेगा? यानी स्टेटस है हमारा, हस्बैंड वाइफ है, क्या दिखाना पड़ेगा? मैरिज सर्टिफिकेट। तो आप कुछ भी बता लो, दिखा लो। वो बोले दिखाओ मेरे को, लिखित में दिखाओ क्या पार्टनर्स। आपने सिर्फ बोल दिया कि मैं एक्टिव हूं, ये स्लीपिंग है, हम दोनों साथ में धंधा कर रहे हैं, नहीं 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 नहीं, स्टेटस से बात नहीं बनेगी। क्या दिखाना पड़ेगा? डॉक्यूमेंट आपको शो करना पड़ेगा। अरे पढ़ो ना, द मेंबर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कैरिंग ऑन अ family business as such, or a Burmese Buddhist husband and wife carrying on business as such, here are not partners in such। ये Burmese Buddhist एक्चुअली आपको जस्ट कंफ्यूज करने के लिए लिख दिया है, मतलब आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हस्बैंड और वाइफ, एक मिनट, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों मिलकर बिजनेस कर। अच्छा, हस्बैंड और वाइफ को अगर मैं हस्बैंड और वाइफ नहीं बोलूं तो क्या होंगे? दो लोग होंगे। क्या कर रहे हैं वो? साथ में बिजनेस कर रहे हैं। क्या शेयर करेंगे? जरूरी छोड़ना है, हो सकता नहीं करें, हो सकता कोई, हो सकता बीवी पूरे रख ले प्रॉफिट, जिसके चांसेस ज्यादा है, छीन के रख लेगी। अरे बराबर है क्या? आपको क्या बोल रहा हूं? तो बोला सिर्फ स्टेटस से बात नहीं बनेगी, आपको लिखित में देना पड़ेगा कि मैं बुद्धिस्ट हस्बैंड और वाइफ पार्टनर से। क्या है? सिर्फ बोलने से नहीं होगा, दिखने से नहीं होगा, आपको लिखित में देना पड़ेगा। यार मेंबर्स क्या होते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के? बोलो। को पार्टनर्स। क्या होता है को पार्टनर्स का मतलब? सर मेंबर्स है, अपन ने तो ये भी पढ़े, याद है क्या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, कि भैया अगर आप नहीं भी जा रहे हो फैमिली बिजनेस में तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट तो मिल जाएगा। पढ़े हो ना? करता कोई भी हो सकता है ना, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। अब तो फीमेल भी हो सकता है, कोर्ट, आप सुप्रीम कोर्ट ने बोला, हाई कोर्ट ने बोला। अरे बराबर है क्या? तो स्टेटस से आप सिर्फ पार्टनर नहीं दिखेंगे, वो स्टेटस की जो भी रिलेशनशिप है वो आपको लिखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दुर्गा जाते हैं आप लोग, दुर्गा में दो ब्रदर है जिनकी शॉप है, वो दो है ना। अब वो दोनों को देख के तो लगता है, अब वो मान लो चले गए सरकार के पास, बोले हम पार्टनर्स हैं। बोले क्यों? बोले हम लोग सालों से दो लोग मिलकर बिजनेस करें। तो तुम दो भाई हो, तुम तो भाई लग रहे हो, पार्टनर कम लग रहे हो। तो अगर तुम दोनों भाई पार्टनर हो तो एक काम करो, लिखित में लेके आओ। तो इसलिए स्टेटस से आप शो नहीं कर सकते। स्टेटस क्या बता रहे? सुनो, आप बता क्या रहे? हम दो हैं, हम क्या शेयर कर रहे हैं? प्रॉफिट। नहीं 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 नहीं, ला लो आप, क्योंकि नॉर्मली तो आप क्या लग रहे हो हमको? ब्रदर। अब ब्रदर वाला एंगल तो पार्टनरशिप में नहीं आएगा। वो आप ये थोड़ा लिखते हैं टू और मोर ब्रदर बिकम पार्टनर्स। आसिफ क्या लिखेंगे? एक्स एंड वाई बिकम पार्टनर्स। अब वो भाई है नहीं है, वो इंपॉर्टेंट नहीं होगा। और लास्ट क्या लिखा उसमें? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। क्या लिखा? द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और ग्रॉस रिटर्न अराइजिंग फ्रॉम प्रॉपर्टी बाय पर्सन होल्डिंग अ जॉइंट और कॉमन इंटरेस्ट डज नॉट इटसेल्फ मेक सच। अब भी तो बताया, दो लोगों की जमीन है, जमीन पे क्या मिल रहा है? किराया मिल रहा है, उसको पार्टनरशिप फॉर्म में नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? बोलो ना, क्या मिसिंग रहेगा? बोलो ना, म्यूचुअल एजेंसी। क्या मिसिंग रहेगा? म्यूचुअल एजेंसी। प्रिंसिपल एजेंट थोड़ी ना होते हैं वो लोग। मान लेते हैं एक फ्लैट खरीदे फैजान के पापा ने नागपुर। फैजान तेरा कोई भाई बहन है क्या? भाई। और उन्होंने बोला, फैजान के पापा ने, सुनना बड़ा इंपॉर्टेंट है, मान लेते दोनों भाई 18 साल के ऊपर के हो चुके, चलो ऐसा मान लेते, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने बोला बेटा ये जो फ्लैट का किराया आएगा ना,
कि तुम दोनों भाई डिस्ट्रीब्यूट कर लेना क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई में लगेगा। सुनना, अब मुझे बताओ फैजान और उसका भाई कितने लोग हो, क्या शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट, किस जॉइंट प्रॉपर्टी से, जॉइंट प्रॉपर्टी ना, फिर भी तो पार्टनर नहीं है क्योंकि क्या नहीं है बोलो, म्यूचुअल एजेंसी नहीं, क्या नहीं है ना, फैजान प्रिंसिपल है ना उसका भाई एजेंट है, वाइस वर्सा। इसलिए म्यूचुअल एजेंसी होना जरूरी है कि मैं तेरे काम के लिए रिस्पॉन्सिबल, तू मेरे काम के लिए रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन आ गया है, थोड़ा सा डिटेलिंग है ये। रिसिप्ट मतलब लिखो मनी इनकम। अब बहुत सारी चीजें लिखाना पड़ेंगी आपको। रिसिप्ट मतलब मनी इनकम, मनी इनकम ऑफ अ शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस और ऑफ अ पेमेंट कंटिजेंट, मतलब मे और मे नॉट भी। आप कंटिजेंट का मतलब मुझे लगता है आपको बताना पड़ेगा, वो पैसा जो आपको मिलने भी वाला है और नहीं भी मिल सकता, अपॉन द प्रॉफिट्स और वेराइंग विद द प्रॉफिट्स अर्नड बाय बिजनेस। वेराइंग मतलब चेंज ना, बिजनेस के हिसाब से चेंज भी होगा। अब इसको अंडरलाइन कर लेना, डज नॉट इट सेल्फ मेक हिम अ पार्टनर। चलो एक सवाल है आपसे, सुनो। मान लेते मुकेश अंबानी अनिल अंबानी ने एक बिजनेस चालू किया पार्टनरशिप फर्म की तरह, बता रहा हूं एग्जाम्पल दे रहा हूं, और उन्होंने, सुनो ना बेटा प्लीज, और उन्होंने 3 एग्रीमेंट बनाए। एक यार आकाश को भी पैसे मिलेंगे, तो मुकेश अंबानी का लड़का है इसका, तो आकाश पार्टनर हुआ क्या, नहीं मेंबर हुआ। फिर उन्होंने एक बनाया, अरे यार वो विशाल सिक्का को अपन लेते हैं ना, बहुत बड़ा सीईओ, बहुत बढ़िया आदमी, बढ़िया मैनेजमेंट करता है, उसको अपनी कंपनी में एज ए मैनेजर हायर करते हैं, उसको भी कह देंगे अपन प्रॉफिट में से हिस्सा, पार्टनर है क्या, एम्प्लॉय हुआ ना। आप समझ रहे, मतलब हर वो व्यक्ति जिसको पैसे में से कुछ मिल रहा है, क्या वो पार्टनर होगा, नहीं ना। वही लिखा है, वही लिखा है एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड, क्या लिखा पढ़ो। कुछ केसेस में भले आप अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं बट सामने वाला पार्टनर नहीं है। ये डायरेक्ट पूछेगा कौन कौन से केसेस है, पहले क्या लिखा है, अरे पढ़ो, बाय अ लेंडर ऑफ मनी टू पर्सन इंगेज और अबाउट टू इंगेज इन एनी बिजनेस। क्या होता है लेंडर ऑफ मनी, बोलो ना यार, कम ऑन ना, अपन ने किसी से पैसा लिया, काय का, उधारी का, बोला पैसा देना बिजनेस करने का, फिर तेरे को हम पैसा थोड़े दिन में, तो वो पार्टनर हुआ गया, वो क्या हुआ, लेंडर मतलब क्या बोलेंगे, बोलो ना, क्रेडिटर। कौन हुआ, क्रेडिटर, पार्टनर थोड़ी ना हुआ रे। हाँ, मगर उसको प्रॉफिट में से हिस्सा मिलेगा, बट वो म्यूचुअल एजेंसी में नहीं आएगा, बराबर है ना, वो हमारा प्रिंसिपल, ना हम उसके एजेंट, और ना हम प्रिंसिपल, ना वो हमारा एजेंट। दूसरा क्या है, सर्वेंट और एजेंट इज रेम्यूनरेशन, सैलरी मिल रही है हमें, काय से मिल रही है, प्रॉफिट से, फिर भी वो पार्टनर नहीं है। तीसरा, बाय अ विडो और अ चाइल्ड ऑफ डिजीज पार्टनर एज एनवीटी, एनुअली जो पैसा मिलेगा इनको पेंशन करो, इनको भी हम पार्टनर कंसिडर, क्या क्या कर दिया हमने, ओनर मर गया पार्टनर, क्या बोले, आपके बीवी बच्चों को हम पैसा भी जा देंगे, तो पैसा तो मिल रहा है पर फिर भी वो पार्टनर क्यों नहीं है, पार्टनर बोलो म्यूचुअल एजेंसी। अरे बाबा ये थोड़ा रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, बाकी वो बचे हुए पार्टनर के एक्ट के लिए, एडवाइस वर्सा, बराबर है क्या। और लास्ट क्या है, बहुत बहुत अच्छा पॉइंट है, बाय अ प्रीवियस ओनर और अ पार्ट ओनर ऑफ द बिजनेस एज कंसिडरेशन फॉर अ सेल ऑफ, मैं समझाता हूँ। मान लेते मैं फैजान और जैन पार्टनर है, फैजान और जैन ने मेरे को लात मार के भगा दी, बोले नहीं 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 आप पार्टनर नहीं रहोगे, बोले हम लोग आपको नहीं रख सकते, हमको किसी और दिशा में जाना है अपनी पार्टनरशिप फर्म के साथ। मतलब आप, मैं अलग जाना चाह रहा था, आप लोग अलग जाना चाहते थे। सुनो तो पूरी बात, सुनो तो पूरी बात तो सुनो। अब बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप फर्म थी अपनी, बड़ा नाम था उसका, बड़ी चर्चा थी, तो एक एग्रीमेंट था अपने तीनों के बीच में कि जब भी वो बिजनेस को हम बेचेंगे, भले कोई उसका पार्टनर रहे ना रहे, उसका हिस्सा जरूर मिलेगा। अब अपन क्या पढ़ते हैं अकाउंट्स में, सेल ऑफ गुडविल, तो अब आपने तो भगा दिया मेरे को, तो मैं कौन सा ओनर हो गया, प्रीवियस ओनर, पार्ट ओनर, है ना। क्या बोला मैंने, इन दोनों ने बिजनेस को बेच दिया, बेच दिया, क्या हुआ बोलो, मतलब मेरे को ही मिलेगा, एग्रीमेंट में लिखा था ना, मगर मैं पार्टनर हो गया, पार्टनर, मगर मिल रहा है मेरे को, क्या मिल रहा है, प्रॉफिट में से हिस्सा मिल रहा है ना। पढ़ लो उस पॉइंट को, बाय प्रीवियस ओनर और अ पार्ट ओनर ऑफ द बिजनेस एज कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ और शेयर डज नॉट ऑफ इटसेल्फ मेक द रिसीवर अ पार्टनर विद पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस। चलो एक काम लो, मैं रिटायर्ड हो गया और ये लोग बिजनेस कर रहे हैं, और जो प्रॉफिट था वो मेरे रिटायरमेंट के बाद मिला, सुनो ना पूरी बात। अब मैं क्या कह लूं, मुझे पैसा मिला, मुझे ऐसे पार्टनर मिला क्या, उस वक्त नहीं मिला, मगर तब कभी तो था ना, बट उस वक्त तो नहीं हूं ना। तब अगर उस वक्त, जिस वक्त मुझे पैसा मिला और मैं उस पार्टनरशिप फर्म का हिस्सा भी नहीं हूं, उस वक्त अगर कुछ कांड होते हैं पार्टनरशिप फर्म में, तो मैं रिस्पॉन्सिबल रहूंगा नहीं ना। पक्का ना, बहुत अच्छा पॉइंट है ये, चारों पॉइंट पूछेगा आपसे, बोलेगा बोलो कब कब
पैसा तो मिल रहा है फिर भी सामने वाला पार्टनर नहीं, तो ये चारों पढ़ लो, फिर से पढ़ो दोबारा। पहला क्या है? पैसा देने वाला पार्टनर नहीं कहलाएगा, वो कौन कहलाएगा? क्रेडिटर। उसको भी तो प्रॉफिट में से हिस्सा मिलेगा ना, इंटरेस्ट के रूप में। दूसरा, सर्वेंट और एजेंट। एज एजेंट मतलब एक्चुअली नौकर की बात चल रही है, प्रिंसिपल वाली एजेंट की बात नहीं चल रही। तीसरा, जो पार्टनर है उसके, अगर वो मर गया, डिजीज मतलब डेथ, बराबर है ना, उसकी विधवा और उसके बच्चे। और आखिरी में क्या लिखा है? वो पार्टनर जो पहले पार्टनर था बट अब पार्टनर नहीं है, तो कौन सा पैसा मिल रहा है उसे? सेल ऑफ गुडविल बेचने के बाद। वेरी गुड। मगर आपने एक चीज गौर किया, ये चारों में कौन से एलिमेंट है? तो लिख लो ना बाजू में, लिखो सर 2 और मोर पर्सन तो है कि नहीं? अबे 2 और 2 से ज्यादा लोग होंगे ना रे। 2 और मोर पर्सन। सर एग्री टू शेयर प्रॉफिट भी है ना, प्रॉफिट का ही तो हिस्सा मिल रहा है। एग्री टू शेयर प्रॉफिट फ्रॉम दी बिजनेस, बिजनेस से तो शेयर कर रहे हैं। बट म्यूचुअल एजेंसी इज absent, बट म्यूचुअल एजेंसी इज absent। नहीं absent, बिल्कुल absent है सर, बिल्कुल है। ये जो मैंने आपको पढ़ाया अभी वही नीचे क्या लिखा है, पढ़ो। एज डिस्कस अर्लियर, पढ़ो यार, कम ऑन यार फैजान भाई, सर दर्द हो रहा है आपका। बिल्कुल देखो ध्यान दो। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज एसेंशियल एलिमेंट टू क्रिएट अ पार्टनरशिप बट इट इज ओनली अ, मतलब प्रॉफिट दिखाना तो पड़ेगा, मतलब अपने क्या पड़े, प्रॉफिट शेयर हो रहा है तो वन ऑफ द एलिमेंट तो है। अच्छा एक बात बताओ, 2 और 2 से ज्यादा लोग और म्यूचुअल एजेंसी है, ये पार्टनरशिप हम हो गए। 2 और 2 से ज्यादा लोग और म्यूचुअल एजेंसी, 2 और 2 से ज्यादा लोग हैं और म्यूचुअल एजेंसी है, ये पार्टनरशिप हम नहीं ना। बिजनेस प्रॉफिट सब आना चाहिए ना। अरे म्यूचुअल एजेंसी का एग्जांपल तेरे को दे देता हूं मैं, अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। अब मेरे फादर और मैं कभी वो प्रिंसिपल की तरह काम करते हैं, हम उनके एजेंट होते हैं। एग्जांपल दे रहे थे, अब कोई बिजनेस थोड़ा कर रहे हैं, कोई प्रॉफिट थोड़ा शेयर कर रहे हैं, तो प्रॉफिट एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो होना। हम प्रॉफिट के बाद क्या देखेंगे फिर? म्यूचुअल एजेंसी। पढ़ो नीचे क्या लिखा है, इट इज ओनली अ प्राइमा फेसी नॉट कंक्लूसिव। तो कंक्लूसिव क्या है बोलो ना? म्यूचुअल एजेंसी। पुख्ता सबूत तो म्यूचुअल एजेंसी है। आपको डायरेक्ट पूछेगा ऐसे कमेंट में, कमेंट फॉर 3 मार्क्स, वाई प्रॉफिट इज ए प्राइमा फेसी नॉट म्यूचुअल एजेंसी। क्या बोलोगे राजवीर? सर प्रॉफिट तो बहुत सारे रिलेशनशिप में कमाते हैं, हर कोई प्रिंसिपल और एजेंट नहीं होता ना। अब मान लेते हैं फॉर एग्जांपल राजवीर ने और मनीष सर ने मिलकर कुछ कंपनी के शेयर खरीदे, कितने लोग हो गए राजवीर और मनीष सर? लॉफुल है, लॉफुल काम कर रहे हैं, बिजनेस नहीं है मगर उनका हो, बिजनेस नहीं है, कभी कभी करते हैं ऐसा, चलो ठीक है, बिजनेस नहीं है तो वैसे ही नहीं होगा, बट फिर भी क्या नहीं होगा, कौन सा एलिमेंट नहीं आएगा? म्यूचुअल एजेंसी। ना वो प्रिंसिपल है एक दूसरे के, ना वो एजेंट है, वैसे तो बिजनेस भी नहीं आएगा, बट अगर बिजनेस कर रहे हो तब भी आपको क्या होना पड़ेगा बोलो? म्यूचुअल एजेंसी। वेरी गुड। पढ़िए, द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और ए ग्रॉस रिटर्न एक्रूड, एक्रूड मतलब मिलना, रिसीव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी बाय पर्सन होल्डिंग जॉइंट और कॉमन इंटरेस्ट बट नॉट मिक्सिंग पार्टनर। ये सब हटा दूंगा मैं, ये सब मैं हटाने वाला हूं, मतलब मैं ये कह रहा हूं आपको कि ये सब हट जाएगा। अपन ये सब ऑलरेडी पढ़ लिया अपन ने, इसलिए ये सब नोट्स में आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो आपकी मॉड्यूल के मुकाबले आधे नोट्स बनाएंगे, तुरंत हट गया आपका। लाइव नोट्स बना रहा पहली बार डिलीट, ठीक है। ऑल दो ना फीस प्लीज, ऑल दो राइट टू पार्टिसिपेट इन, दिए नहीं ना बहुत लोगों ने, राइट टू पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट इज ए, सुनो ना, प्रॉफिट शेयर करना स्ट्रॉन्ग है बट ट्रू नहीं है, ट्रू तो म्यूचुअल एजेंसी है, मतलब प्रॉफिट होना जरूरी बट सब कुछ नहीं है, सब कुछ क्या है? म्यूचुअल एजेंसी। बोला था ना 5000 बार बोलूंगा नाम, 2000 बार हो गया है। देयर में बी केसेस वेयर अ सिंपल पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट देयर इज ए partnership, yet whether the relationship does or does not exist must depend upon the whole contract। सुनो ना, मान लो, सुनो ना पूरी बात, मैं मनीष काशी बाबू सौरभ सर ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि अपन एलएलपी चालू करेंगे, एग्जांपल दे रहा हूं, बट एलएलपी नहीं, चलो पार्टनरशिप, एलएलपी बोलूंगा तो बहुत सारे मायने चल जाएंगे, 10 बात बदल जाएंगे, बट वो यार अपन रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे एक दूसरे के लिए, तो हमने म्यूचुअल एजेंसी वाले पॉइंट को हटा दिया। तो बोल रहा कभी कभी पार्टनर म्यूचुअल एजेंसी वाले पॉइंट को हटा देंगे तो फिर पार्टनरशिप कौन प्रूफ करेगा? प्रॉफिट। क्या बोला बे? लिखो लिखो, व्हेन पार्टनर डिसाइड
to exclude, when partner decide to exclude the clause of mutual agency, करा हटा सकते हैं ना, क्यों नहीं हटा सकते? यार अपन पार्टनर की तरह काम करेंगे बट भाई मैं तेरे लिए रिस्पॉन्सिबल ही रहूं. Exclude the clause of mutual agency, still it is a partnership form. Still it is a partnership form because still it is a partnership form because sharing of profit can be considered as conclusive evidence. फिर वहां क्या होगा? कंक्लूसिव ये हो जाएगा ना प्रॉफिट वाला. पहले क्या था? वो प्राइमा फेसी था. कंक्लूसिव एविडेंस or used to find out true test of partnership. Used to find out true test of partnership firm. ठीक है बच्चों, देखो अब ये पॉइंट कितनी इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट भी किया है. सुनिए बेटा, बोल रहा है टास्क बिकम्स डिफिकल्ट. कैसे डिफिकल्ट हो जाता है? देखो ना, व्हेन आइदर देयर इज नो स्पेसिफिक एग्रीमेंट और द एग्रीमेंट इज सच दैट डज नॉट स्पेसिफिकली स्पीक ऑफ, या तो एग्रीमेंट है ही नहीं और है तो पढ़ के समझ में नहीं आ रहा है कि तुम पार्टनर हो या नहीं हो. और हो सकता है ना, एग्रीमेंट तो कैसे भी बना सकते हो. In such cases, for testing the existence or otherwise of partnership relation, section 6 has to be. सुनो ना, कैसे केसेस में सेक्शन 6 में जाएंगे? रिपीट करो. या तो एग्रीमेंट, या है तो समझ में नहीं आ रहा है कि तुम पार्टनर हो या. सेक्शन 6 में क्या लिखा पड़ता है? मोड ही है. पढ़ो ना यार, कम ऑन. द रिगार्ड मस्ट बी. फिर क्या देखेंगे अपन? रिलेशन देखेंगे. क्या देखेंगे? रिलेशन देखेंगे वहां पर. अब कैसे देखोगे आप? वही देखोगे, कितने लोग हो भैया तुम लोग? तो क्या कर रहे हो? बिजनेस. कब से कर रहे हो? 5 साल से. क्या करते हो उस बिजनेस से? पैसा आता है. क्या करते हो? उसको शेयर करते हैं. तुम पार्टनर. फिर अपन फैक्ट्स कलेक्ट करेंगे. क्यों कलेक्ट किया अपन ने फैक्ट्स? एक तो एग्रीमेंट है नहीं, और जो बनाया है वो शो नहीं कर रहे कि तुम दोनों पार्टनर्स हो, कुछ और ही लग रहे हो. ओनर्स लग रहे हो, जॉइंट ओनर्स लग रहे हो, को ओनर्स लग रहे हो, या एक मालिक लग रहा है, एक नौकर लग रहा है. ठीक है, द रूल इज इजीली स्टेटेड एंड इज क्लियर बट इट्स एप्लीकेशन इज. आगे ना लाइन पढ़ने में तो आसान लगा ना, फैक्ट्स कलेक्ट कर लेंगे, पार्टनर घोषित कर देंगे, बट डिफिकल्ट है ना. इतनी सारी चीजों को एक्यूमुलेट करना, उनको कन्विंस करना कि तुम पार्टनर हो, उनको मनाना कि तुमने जो एग्रीमेंट बनाया वो पार्टनरशिप शो नहीं कर रहा है. इट्स ए डिफिकल्ट टास्क टू प्रूव दैट. इंडिया में बहुत सारे 90% लोग पार्टनरशिप में काम करते हैं. आपको पता है 90% लोग, दोस्त यार बहुत सारे करते हैं. चाय की टपरी पे बैठे डिसाइड कर लिए बिजनेस करेंगे, कल से बिजनेस चालू, एग्रीमेंट बनाए, एग्रीमेंट में शो ही नहीं हो रहा है कि पार्टनर्स. क्यों? क्योंकि बोले जिसका आइडिया था उसको अपन ने मालिक बना दिया, बाकी सब मुंह से तो पार्टनर है बट दिख नहीं रहे. तो इसलिए इंडिया जैसे देश में आपको पार्टनरशिप फर्म एग्रीमेंट के थ्रू बनानी जरूरी है. बेटा क्यूमुलेटिव का मतलब बताऊं क्या मैं? क्या होता है क्यूमुलेटिव का मतलब? व्हेन यू ऐड ऑल द फैक्ट्स, ओके, such as written or verbal, real intention, conduct of the parties and other surrounding. क्या देखेंगे यार सर्कमस्टांसेस में? बोलो क्या देखेंगे? बोलो. चलो ने 2 लोग खड़े सामने, एक प्रूफ हो गया. दोनों की उम्र कितनी? 18 साल से. ठीक है, दोनों का एक बिजनेस है. उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा? तो प्रॉफिट कहां शेयर होता, कैसे पता चलेगा? या तो रिसिप्ट होंगी या बैंक अकाउंट होगा. अरे बराबर है कि नहीं? ठीक है, ये आपको सेपरेट मतलब पूछेगा डायरेक्ट. बताओ जब एग्रीमेंट नहीं होगा या इनकम्प्लीट होगा या अनसर्टेन होगा तो क्या रिफर करेंगे? तो ये जितना छोटा सा पढ़े अपन ये लिखा, छोटा सा ही है ना, मगर मॉड्यूल से ना पढ़े, मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है. आप नहीं पढ़ पाएंगे, उससे आपको घुसेगा ही नहीं दिमाग में, आपको बहुत टाइम लग जाएगा. अगले दिसंबर अटेम्प्ट. मैं बोल रहा हूं आपको, अगर आपको कोरोना के बीच में एग्जाम नहीं देना है तो कल न्यूज आई कि मई में खत्म हो जाएगा. I think you should wait for December 22. बिना मास्क के एग्जाम देने का मजा ही कुछ और है. ठीक है,
अभी कल मैं पढ़ रहा था कि देयर इज विल बी एन एंडेमिक नॉट अ पेंडेमिक। अरे एंडेमिक मतलब जो पेंडेमिक खत्म हो रहा है तो हो जाएगा बोलते मई तक खत्म। ठीक है फैजान, Yes, तो sir. बिना मास्क के जाएंगे। अभी देखो बिना मास्क के कितना मचा है इसराइल ने, मास्क फ्री क्या हुआ इसराइल में, पढ़ना ना, इसराइल के बारे में जरूर पढ़ना ना, मचा दिए ना लोगों ने। चाइना में कल आए ना 4.5 लाख लोगों को बंद कर दिया चाइना ने एक शहर में, चलो रे घर के अंदर बैठो, बोले डेल्टा वेरिएंट आ गया। अपने यहाँ पर तो कोरोना रो रहा है। मैं कल गया था पांगोली नदी तरफ, वहां बैठा हुआ तो कोने में, बोले भैया मैं जहां जहां जाता हूँ वहां जिस तरीके से लोग घूम रहे हैं, बोले मैं अपना इफेक्ट नहीं छोड़ पा रहा हूँ। दुर्गा गया नो मास्क, कुछ लोग कल गम्मत जम्मत गए थे नो मास्क, बराबर है कि नहीं। चौपाटी पे तो 2 बार सुसाइड करने की कोशिश किया उसने, 0 मास्क। और अभी अपनी ट्यूशन में तो अंदर रूम में था, मिल के आया मैं, मतलब बाहर क्यों नहीं आ रहा, कहाँ जाऊं, बोले चिपक के बैठे हैं, बोले लड़के तक चिपक के बैठे हैं, और कौन समझा है। सो हमने कोरोना को हरा दिया है अपनी नेग्लिजेंस के थ्रू। ठीक है मिस्टर फैजू, Yes. चलो एजेंसी पढ़ेंगे, ध्यान देंगे भैया। लास्ट पॉइंट है, फिर मैं खत्म कर दूंगा, 5 मिनट बाद दोबारा नया टॉपिक। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ म्यूचुअल एजेंसी विच इज द कार्डिनल प्रिंसिपल किससे लाया, जल्दी बोलो। अल्फ्रेड मार्शल के एटॉमिक स्मिथ। अबे तो यहाँ थोड़ी ना आएगा, यहाँ कैसे आएगा रे भैया, यहाँ कैसे आएगा रे मेरे लाल, यहाँ मार्शल का क्या लेना देना है। ये जो ज्यादा के होशियार लोग होते हैं ना, कौन है ज्यादा का होशियार, सोमेश होगा है बिल्कुल। अच्छा ठीक है जान दो, इज वेरी मच हेल्पफुल इन रीचिंग अ कंक्लूजन इन दिस रिगार्ड। अच्छा आपको क्या लगता है कि मैं काशिफ सर पार्टनर है, अच्छा मैं काशिफ सर, मनीष सर, आहूजा मैडम, सौरभ सर, मगर हम लोग तो अपनी अपनी फीस लेते हैं, हम लोग डिवाइड थोड़ा ना करते हैं, वो तो तय है। ठीक है चलो फीस को मैं ले लेता हूँ कि वो शेयरिंग है, कि भाई आया डिवाइड करिए, पार्टनर है क्या हम लोग, हमने बोला तो नहीं कभी, हम बोलते हम टीचर है। सोमेश ऐसे बैठो ना, ऐसा लग रहा है आपकी अलग क्लास चल रही है, उधर मेरी अलग क्लास चल रही है, ग्रुप स्टडी चल रही है, पर्दा लगा है। हाँ यहाँ आइए, साइड में आइए, रिंकल के पास में आइए, शी लव्स टू हैव यू विद, मतलब उसको अच्छा लगेगा एक अच्छा लड़का कर बाजू में बैठे, पढ़ा लिखा थोड़ा सा। निकलने की कहाँ घुस गए साहब, निकलिए जहां भी घुसे आप। सुनो ना पूरी बात सुनो ना, तो ऐसा लगता है कि आपको हम पार्टनर से करते, नहीं अच्छा एग्जांपल दे रहे हो, काम आएगा ना, अरे बोलो ना यार, लगता है आपको कैसे। अच्छा आपने बोले 2 और 2 से ज्यादा लोग हैं तो तय हो गया, बिजनेस से हो रहा है, प्रोफेशन है, ऑक्यूपेशन आ गया, प्रोफेशन आ गया, प्रॉफिट शेयरिंग हो रहा है, तो आ गया। तो म्यूचुअल एजेंसी भी तो इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल एजेंसी है क्या, आपको लगता है क्या है, कौन है एक्टिव पार्टनर, अलग अलग काम के लिए अलग अलग लोग, एडवर्टाइजमेंट के लिए काशिफ सर, सोशल मीडिया के लिए सौरभ सर, ठीक है, क्लास को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए मैं, बराबर है, और बच्चों को खेल कराने के लिए क्लास में मनीष को रखे हमने, ठीक है। और आहूजा मैडम नहीं, मैडम सिर्फ अपनी फीस कलेक्ट करती है, सबकी नहीं। कौन सी पार्टनर है, ये रिकॉर्डिंग में भेजूंगा मैडम तो मैडम स्लीपिंग होके पढ़ाएंगे, फिर क्लास में बोलना मत फिर मजा नहीं आ रहा है वो करके, ऐसे नहीं होता, गलत बात। हम अगर लग रहा है देखने से कि आप लोग पार्टनर्स, तो क्या बोलेगा कोर्ट, क्या बोलेगा, लग रहा है तो एक काम करो लिख के दे दो, मैंने म्यूचुअल एजेंसी आएगा पक्का सर, बिल्कुल आएगा, अगर एक का भी रिजल्ट नहीं आया तो पूरी फर्म रिस्पॉन्सिबल रहेगी। अरे होगा ना, अरे इसका रिजल्ट नहीं आया तो उसमें डेफिनेटली फर्म शुड बी रिस्पॉन्सिबल। लोग एबीसीएच में आए तो भले रजिस्टर्ड नहीं है, हो जाएगी 6 महीने में भी, एलएलपी बना लेंगे अपन, हाँ बन जाएगी, नगर परिषद जाना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा, दिस इज अवर काम, इतने साल से कर रहे हैं, बना दो, इश्यू नहीं है, बेनिफिट रहेगा ना एलएलपी बनने का, बहुत सारे बेनिफिट्स है, पढ़ेंगे अपन एलएलपी के क्या, बहुत सारे गोंदिया में हॉस्पिटल से जो एलएलपी, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी, सिर्फ एक ही है बीजे जो क्या है प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड लिखा उसमें, मतलब वो डायरेक्टली बोल रहा है हम पैसा लेंगे, उसमें आप आर्ग्यूमेंट मत करना, क्योंकि हम क्या है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सहयोग कोऑपरेटिव, सहयोग हॉस्पिटल देखा है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का हॉस्पिटल, वही तो बोला मैंने, सहयोगी तो बोला। चलो पढ़ो, ये लास्ट पॉइंट है, फिर मैं आप लोगों को छुट्टी दे दूंगा, पढ़िए। ईच पार्टनर कैरिंग ऑन द बिजनेस इज द
प्रिंसिपल एज वेल एज। अच्छा, हर पार्टनर बिजनेस कर रहा है, देखो सुनो, हर पार्टनर बिजनेस कर रहा है मतलब वो जरूरी नहीं बिजनेस में इन्वॉल्व हो रहा है, पैसा लगा दिया मतलब बिजनेस कर रहा है, ये मतलब है उसका, समझे क्या? जरूरी नहीं है कि पैसा लगाए तो इन्वॉल्व होगा ही होगा। अच्छा मुझे बताओ, कोई पर्सन आपके बिजनेस में इन्वॉल्व है तो पार्टनर बोलेंगे क्या उसको? वो पर्सन तो कौन हो सकता है? आपका एम्प्लॉय भी हो सकता है, मगर उसे हम पार्टनर नहीं बोलेंगे। पढ़ो, नेक्स्ट पढ़ो। सो द एक्ट ऑफ वन पार्टनर डन ऑन बाइंड, बरोबर है क्या? अरे हाँ के ना यार, बोलो ना। If the element of mutual agency relationship exists between the partners, create a group form with a view to earn profit by running a business, partnership may deem to exist। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इसको हाईलाइट कर लेता। वो क्या लाइन लिखे देखो, इफ द एलिमेंट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी रिलेशन, अगर ये एग्जिस्ट करेगा, उसके साथ में क्या क्या है? अपनी पार्टीज है, ग्रुप है, प्रॉफिट है और बिजनेस, मतलब पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है। और जब म्यूचुअल एजेंसी नहीं होगा तो क्या देखेंगे? प्रॉफिट। अभी अभी तो पढ़ा रहे, स्ट्रॉन्ग टेस्ट क्या है? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। ट्रू टेस्ट क्या है? म्यूचुअल एजेंसी। जब म्यूचुअल एजेंसी नहीं होगी तो स्ट्रॉन्ग टेस्ट ही क्या होगा? ट्रू टेस्ट। ठीक है। जैन साहब आप हंस रहे हैं, मतलब कुछ दिक्कत चल रही है नीचे मोबाइल में, ध्यान कहीं और है आप लोगों का। जैन, एग्जिस्टेंस ऑफ म्यूचुअल एजेंसी इज द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप। तो एक काम करेंगे, इसको हम लोग ऐसे लेंगे, यहां से इसको हटा देंगे, ऑलरेडी पढ़ लिया है। ट्रांसपेरेंट नोट्स बच्चों के सामने बनते हुए। सो ही नहीं गया आप लोग रात को? कैसे दिख रहे हैं आप लोग के चेहरे? आपकी बुक में भी 2 बार लिखा होगा। दो बार लिखा गया? 2 बार लिखा गया? चलो पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है। पढ़ो, क्या है केस का नाम? पढ़ो ना यार। शांति रंजन दास गुप्ता वर्सेस दशरन मुर्जामुल। सुप्रीम कोर्ट की भी जबान वो हो गई होगी पढ़ते हुए। क्या बोल रहा है? फॉलोइंग फैक्टर्स वेट अपॉन द सुप्रीम कोर्ट टू रीच द कंक्लूजन कि इनके बीच में पार्टनरशिप थी या नहीं। तो नहीं थी ना, देयर इज नो पार्टनरशिप। क्या क्या देखा पार्टनरशिप सुप्रीम कोर्ट ने? देखो पहला क्या लिखा, मतलब जो भी उन्होंने टर्म्स और कंडीशंस एक दूसरे के साथ की उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। कैसे माने कि तुम 5 साल से कैसे बिजनेस कर रहे थे? कुछ तो दिखाओ। और वो बोल रही थी चीख चीख के, मगर कोर्ट मानने को रेडी नहीं था। दूसरा, पार्टनरशिप बिजनेस हैज मेंटेन नो अकाउंट व्हिच वुड बी ओपन टू इंस्पेक्ट बाय द, कोई अकाउंट ही नहीं मेंटेन किया। अब अकाउंट मेंटेन नहीं मतलब क्या? शेयर नहीं दिखेगा, प्रॉफिट। और आगे पढ़े, नो अकाउंट ऑफ, ना पार्टनर का था अकाउंट वाज विद एनी बैंक। और लास्ट क्या है? नो रिटन कम्युनिकेशन वाज कन्वेड टू द डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोक्योरमेंट। में बताता हूँ कौन होता है आपको। ये होता क्या है? विथ रिस्पेक्ट टू न्यूली क्रिएटेड पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फॉर्म को आप लोग कहाँ रजिस्टर्ड करते हैं? पता है? ROF लिखो, रजिस्टर ऑफ फॉर्म्स, ROF। तो वहां पर जो आपका डायरेक्टर होता है उसके नीचे जो काम करता है डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोक्योरमेंट बोलते हैं उसे। प्रोक्योरमेंट मतलब जो आपको आपकी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड करने का जुगाड़ करके देगा। उसके पास जाके बताना पड़ता है कि भैया जैन अगर आप हंसे, अब अगर आप हंसे क्लास में, नहीं अब दिक्कत हो जाएगी सर, अब हंसना नहीं है सर। ठीक है। 2 तरीका, आपको पता है कि नहीं ये बात कि अगर आपने पार्टनरशिप फर्म को इनिशियल लेवल पर रजिस्टर्ड नहीं किया है मगर आप लॉफुल बिजनेस कर रहे हैं तो बाद में आप रजिस्टर्ड करेंगे तो चलेगा, पता है ना? मगर क्या होना, कौन सा बिजनेस होना? लॉफुल बिजनेस हो। और क्या कर सकते हो आप? शुरू से रिस्पॉन्सिबल बनाते हो एक दूसरे को, लिख देना कि भाई जब से बिजनेस चल रहा है तब से हमारी लाइबिलिटीज है। ठीक है, कर सकते हैं। अब ये सबसे इजी चीजें आ गई। इसकी क्या है? खत्म कर दिया अपन ने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक म्यूचुअल एजेंसी। चलो पढ़ो क्या लिखा है। पहला तो मीनिंग आएगा जो लिखा नहीं है, तो मीनिंग में क्या लिखोगे? बोलो, पार्टनरशिप की मीनिंग क्या होगी? 2 or person carried on a business, क्या लिखें? An agreement between 2 or more carrying on a lawful to share the carried by
ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये मीनिंग है उसकी। जॉइंट स्टॉक कंपनी की मीनिंग अपन क्या पढ़ेंगे? जॉइंट स्टॉक कंपनी की मीनिंग याद है आपको? 2:20 में मीनिंग ऐसा मत पड़ा यार, ऐसा मत पड़ा। जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड इन द आइज ऑफ लॉ हैविंग अ परपेचुअल एंड कॉमन सील, दैट इज द मीनिंग यार। कम ऑन, हाँ ठीक है, ठीक है सोलोमन, सोमेश। चलो लीगल स्टेटस पढ़ेंगे। फर्म कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है क्या? नहीं, तुम्हारा लिखा ना फर्म इज नॉट अ, बिकॉज इट हैज नो लीगल पर्सनालिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूट मेंबर। जिन्होंने उसको बनाया है वो और फर्म एक ही तो है। पार्टनर रिस्पॉन्सिबल मतलब फर्म रिस्पॉन्सिबल, फर्म रिस्पॉन्सिबल मतलब पार्टनर। कंपनी में ऐसा नहीं है, कंपनी अलग और मेंबर अलग। काय में दिया हुआ था सोलोमन वर्सेस एजेंसी। अरे कंपनी के एजेंट है कह रहे अपन, शेयर खरीद लिए तो, मगर फर्म में तो ऐसा होता है। पढ़ो ना, तो पढ़ते नहीं हो यार, पढ़ो थोड़ा सा, पढ़े आयुषी, पढ़ो मुझे, आंखों से पढ़ रही है। इन ए फर्म एवरी पार्टनर इज एन, in a company a member is not an agent of other members or not of the company. His actions do not bind. वो तो उल्टा भी होगा ना, कंपनी के भी एक्शंस नहीं बाइंड करेंगे ना मेंबर को। आगे अब देखो ना आप, कितना अच्छा पॉइंट है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट तो दोनों जगह है कि नहीं? तो प्रॉफिट ऑफ द फर्म मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू द टर्म्स. If there is no terms, it has to be distributed equally. Okay? There is no such compulsion to distribute its profit among its member. Why? अबे प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड होगा, नहीं होगा तो नहीं देंगे। पढ़े ना पन्ने, आगे पढ़ो। सम पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट बट जनरली नॉट द, बिल्कुल। पार्टनर्स में क्या होता है? एंटायर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है। कंपनी में क्या होगा? कुछ पोर्शन डिस्ट्रीब्यूट होगा। किसमें? शेयर होल्डर में। किस नाम से? डिविडेंड। किस नाम से? डिविडेंड। आगे का पॉइंट। अरे बोलो यार, आप लोग पढ़ते नहीं हो। देखो सुनो सुनो, वहां पढ़ने से बेटर है कि आप लोग खुद क्या है। पार्टनरशिप में लायबिलिटी कैसी होती है? मिलके भरेंगे, साथ में भरेंगे, भगाभग भरेंगे। अबे तीनों है गधे, जॉइंट भी है, सेवरल भी है और अनलिमिटेड भी है। भगाभग मतलब बहुत सारी लायबिलिटी। नहीं नहीं नहीं, हाँ मतलब बहुत सारी अनलिमिटेड लायबिलिटी। गलत पढ़ा रहा हूँ, गलत बात बोल दिया क्या? भगाभग तो अभी यही ठीक है, हम नहीं बोलते, लेक्चर चल रहा है। अरे मिलके मतलब जॉइंट, अंत तक भरेंगे मतलब अपने कपड़े चद्दी बनियान सब देंगे, क्या होगा? अनलिमिटेड। और एक से ज्यादा उधारियां मतलब सेवरल, सेवरल डेट्स हो सकती है ना। अच्छा बना ना राइमिंग। तन से करेंगे, मन से करेंगे, गोंदिया को नंबर 1 करेंगे। वैसे क्या हो गया? मिलके भरेंगे, साथ में भरेंगे और भगा भगा। और यहाँ कैसी होती है लाइबिलिटी कंपनी में? तो 3 होती है। कौन कौन सी? एक तो लिमिटेड बाय गारंटी, और एक मैं ये नहीं बताऊंगा, मैंने ये बहुत अच्छे से बता दिया है। चलो लिमिटेड बाय शेयर वाली बार बता दूं। और क्या तक? अनपेड वैल्यू ना, जितने के वैल्यू बची उतना ही पे करना है आपको। गारंटी वाली बताओ ओम असाटी, गारंटी वाली बोलो। इधर देख के बोल, इधर देख के, इधर देख के बोल। गारंटी वाली में क्या होता है? ये जो ईयरफोन बांध के आया ना, इसको गले में दबा के ऊपर लटका दूं। कितनी हाइपोथेटिकल बात बोल रहा हूं मैं। बोलना बोलना, गारंटी कंपनी नहीं बता पा रहा है तू? टेस्ट हो गई ना गारंटी कंपनी की? कहां है तेरी टेस्ट कंपनीज एक्ट की? क्या होती है जैन? गारंटी वाली कंपनी क्या होती है? उसमें क्या होती है? हाँ अब नहीं खुलेगा। अब अपने को शर्म आ जाती है क्यों बोलते टाइम? हर्ष, जो शेयर होल्डर है वो जो वैल्यू उसने नहीं दिया उतनी तक की गारंटी देता है कि मैं जब भी वाइंड अप होगा मैं नहीं, वो तो रिजर्व वाला बता दिया। जितना दे दिया है उतना और दूंगा अगर कंपनी वाइंड अप हो। वो आप जो बता रहे हैं जो नहीं दिया है और बाद में दूंगा वाइंड अप होगा, वो तो रिजर्व कैपिटल वाली बात है कि कंपनी ने बोली अभी तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है, संभाल के रखो, बाद में दे देना। वो अलग हो गया। वो गारंटी क्या हुई फिर? वो तो आपके पैसे कंपनी ने मना कर दिया ना। और आखिरी में क्या पढ़े थे अपन ने? अनलिमिटेड। तेरे को गारंटी कंपनी की लायबिलिटी नहीं पता हो मसाटी है? मेरी टेस्ट चालू हो गई, टेस्ट खत्म होने में आ जाएगी कंपनी जेट की 4-5 दिन में, और तेरे को ये नहीं पता है? दिया तूने एक भी एक टेस्ट कंपनी जेट की? कॉन्ट्रैक्ट में मैंने कम से कम 40-50 टेस्ट लिया होगा, उसमें तूने 4-5 दिया और मेरे को बता दिया। और क्यों सब भैया? आपको भी गारंटी कंपनी की लायबिलिटी नहीं समझ में आ रही है? हाँ, तो फिर आपने टेस्ट दे दिया, उसकी नहीं दिया ना, वही मेरे को पूछना। अबे वो है ही आधा टॉपिक, उसको आधे से आधा क्या करोगे आप? 3 ही तो है, 22, 21 और
92 72 कहाँ आ गया यहाँ पर? पहला 22 है ना रे। प्रॉपर्टी सुनो इधर, पार्टनर्स जो भी प्रॉपर्टी खरीदेंगे वो पार्टनर्स की भी कहलाएगी और फर्म की भी कहलाएगी। बट याद है आपने पढ़ा था, फर्म की प्रॉपर्टी को पार्टनर पर्सनल यूज के लिए यूज नहीं करेगा, अगर करेगा तो फर्म को पे करना पड़ेगा उसको। सेम वाइस वर्सा। व्हाट डज इट मीन? पार्टनर की भी पर्सनल प्रॉपर्टी को फर्म यूज नहीं करेगी, अगर जरूरत पड़ेगी तो मांग सकते हो पार्टनर से। और यहां पर क्या होगा, अपन याद है पढ़े थे, कंपनी की प्रॉपर्टी मेंबर की प्रॉपर्टी नहीं मानी जाती, याद है मकौरा, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। ठीक है आगे। कितने लोगों को पार्टनरशिप फर्म का जो शेयर है वो आप जब तक पूरे पार्टनर से नहीं पूछेंगे आप उसे ट्रांसफर नहीं, इम्पॉसिबल है। और कंपनी में कैसा है सर, डिपेंड करता है कौन सी कंपनी। अगर प्राइवेट कंपनी है तो फिर रिस्ट्रिक्शन है, पब्लिक कंपनी है तो इजीली ट्रांसफरेबल हो फ्रॉम 1% टू, क्या देना पड़ता है आपको, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर सबमिट करना पड़ता है। व्हाट इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर? ट्रांसफर डीड कोई सबमिट करो, कंपनी से लो, अपना नाम लिखो, जिसको शेयर ट्रांसफर करे उसका नाम लिखो, खत्म। अरे बराबर है क्या? पर उन्हीं कंपनियों के शेयर ट्रांसफर होंगे जो लिस्टेड है। देखो वहां लिस्टेड वर्ड लिखा होगा, कोटेड लिखा है, कोटेड, कोटेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, जिनका नाम स्टॉक एक्सचेंज पे, अरे उन्हीं के शेयर ट्रेड होते हैं ना भाई। कौन संभालता है पार्टनरशिप में मैनेजमेंट? नॉर्मली ऑल द पार्टनर्स, और अगर एग्रीमेंट में लिखा है तो हो सकता है किसी एक का नाम लिख दें, एक्टिव पार्टनर। और यहाँ कौन संभालता है कंपनी में? मेंबर संभालते हैं क्या? सर मेंबर्स तो स्कैटर्ड होते हैं, तो वो किसको अपॉइंट करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर संभालेंगे। ठीक है, वो सिर्फ मीटिंग में आते हैं और क्या करते हैं? वोट देते हैं बस, बराबर है क्या? और कुछ लोगों को अपॉइंट करेंगे जैसे डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है पार्टनरशिप फर्म में क्या ऑप्शनल है? कहां से कहां कंपलसरी है? महाराष्ट्र। अपन महाराष्ट्र में पढ़ते हैं इसलिए महाराष्ट्र का हो सकता है बहुत सारे स्टेट्स में। और आगे, a company cannot come into existence unless it is registered under, क्यों प्रीवियस लॉ में नहीं चलेगा क्या? चलेगा ना भाई, पढ़े ना। एक्सेप्शन नहीं रहे, नॉर्मल है, एक्सेप्शन नहीं होता, डेफिनेशन में दिया हुआ प्रीवियस लॉ में। अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी डिसॉल्व एट एनी टाइम इफ ऑल पार्टनर्स, भाई इनको लग रहा है बिजनेस नहीं चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, खत्म कर लो। मगर कंपनी में ऐसा, कंपनी तो तभी खत्म होगी जब क्या होगी? वाइंड अप होगी। अपने तो अभी याद है, ये भी पढ़े थे, पूरे मेंबर्स भी मर गए तब भी कंपनी जिंदा रहेगी, क्योंकि वो लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी। कौन सा पर्सन है? कौन ने क्रिएट किया? कौन वाइंड अप करेगा? देखो नाम लिखा एनसीएलटी, हाँ मतलब लॉ ही करेगा डेफिनेटली, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। और या तो उसका नाम हटा दिया जाएगा, कहां से? रजिस्टर ऑफ कंपनीज। कहां से? रजिस्टर ऑफ कंपनीज। मेंबरशिप कितना लिखा है? अपन ने पढ़े थे पार्टनरशिप एक्ट तो साइलेंट है मेंबरशिप को लेके, है ना? तो कितना था मैक्सिमम? देखो नहीं पूरा पढ़ो तो, नंबर ऑफ पार्टनर इन एनी एसोसिएशन शैल नॉट एक्सीड 100। हाँ होगी बैच, होगी होगी बैच होगी, तो बुलाता हूं ना बेटा, बुलाता हूं। द रूल गिवन अंडर कंपनीज रूल रिस्ट्रिक्ट द प्रेजेंट लिमिट टू, पहले 100 था, अब 100 से 50 हो गया। नहीं 2013 के हिसाब से 100 था, 2014 में नया रूल आया कि भैया 50 रहेगी, समझा गया? पहले 10 और 20 था, याद है क्या? 10 बैंकिंग बिजनेस के लिए और 20 नॉन बैंकिंग बिजनेस के लिए। अब लिमिट को बढ़ा दिया, अच्छा किया ना, मगर बढ़ाया तो पार्टनर ज्यादा चाहिए ना। और इधर कितनी है प्राइवेट कंपनी की मेंबरशिप कितनी होती है? मिनिमम 2 और मैक्सिमम कौन कौन इंक्लूड नहीं होता 200 में? एम्प्लॉयज और कौन कंसिडर किया जाता है एक ही मेंबर? जॉइंट होल्डर्स। पढ़े हो कि नहीं पढ़े? पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने लगेंगे? 7 और मैक्सिमम इनडेफिनिट, अपने को नहीं पता। सुनिए इधर ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्या है? ड्यूरेशन ऑफ, अरे बराबर है कि नहीं? एक वर्ड आपने पढ़ा होगा, बोलते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप फॉर्म। पर्टिकुलर का मतलब क्या हुआ मालूम क्या? पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, पर्टिकुलर काम के लिए। टाइम पीरियड खत्म तो पार्टनरशिप खत्म, काम खत्म तो पार्टनरशिप खत्म। कंपनी में ऐसा नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। और क्या क्या रीजन है पार्टनरशिप खत्म होने के? देखो क्या लिखा है, डेथ, रिटायरमेंट और इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर रिजल्ट्स इन डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म। फर्म ही बंद कर देंगे अपन, मगर नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। अगर 5 पार्टनर है, एक मरा, तो फर्म बंद होनी चाहिए कि पार्टनरशिप खत्म होनी चाहिए उससे? पार्टनरशिप नॉर्मली ऐसा होता है, बट बोल रहा है ठीक है, मगर वो एग्रीमेंट में लिखना पड़ेगा। हो गया क्या फिनिश? डिफरेंस बिटवीन, दूसरा पढ़ो क्या है? क्लब। पढ़ो पहला पॉइंट क्या लिखा है? पार्टनरशिप का पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि पढ़ ले। क्लब का पढ़ो,
और अपने ध्यान में क्लब रखो, गोंदिया कोई भी है, जैसे प्रताप क्लब, लायंस क्लब, कोई भी स्पोर्ट्स क्लब, पढ़ो क्या लिखा, क्लब इज इन फॉर्म विद एन ऑब्जेक्ट ऑफ नॉट मेंबर होते हैं ना, ये मेंबर आए बैडमिंटन खेल रहे, मेंबर आए डांस कर रहे, समझ रहे, बट प्रॉफिट अर्निंग नहीं है किसी का मोटिव वहां पर, एक दूसरे के मजे के लिए आ रहे, एंजॉयमेंट के लिए, बट ऑफ प्रमोटिंग सम बेनिफिशियल सच एज इंप्रूवमेंट ऑफ हेल्थ और प्रोवाइडिंग रिक्रिएशन ऑफ मेंबर। सुनो ना, एक आध एग्जांपल तो मेरे को, कोई ऐसा क्लब है कि जो बहुत सारे ब्लड डोनेशन कैंप करता है, मेरे ख्याल से लायंस क्लब ही करता है, तो उनका मोटिव प्रॉफिट थोड़ी ना है ना। रिलेशनशिप पढ़ लो, पार्टनर्स में क्या है रिलेशनशिप, सर पार्टनर्स तो हैं, साथ में एजेंट और प्रिंसिपल भी, यहाँ क्या है, मेंबर्स है, कौन है, यहाँ है क्या कोई मेंबर है क्या यहाँ पर कोई क्लब का, एनीवन, कौन है, सीधा क्या मेंबर, काय के मेंबर है, ठीक 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 ठीक, वेरी गुड। मेंबर ऑफ अ क्लब इज नॉट द एजेंट ऑफ अदर, प्रताप क्लब भी एक है ना अपने यहाँ पर, है ना। लास्ट पढ़िए बेटा, सेकंड लास्ट, इंटरेस्ट इन द पार्टनर हैज इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ दी मेंबर, का कोई इंटरेस्ट नहीं होगा क्लब में, कैसे होगा भाई, क्यों होगा, अब मैं बैडमिंटन जैसे स्पोर्ट्स क्लब है अपने यहाँ पर, उसका मैं मेंबर बना, तो मैंने क्या आगे पूरे एसेट्स खरीद लिया क्या, नहीं, सिर्फ एंजॉय करने जा सकता हूँ मैं। और लास्ट क्या है, डिसोल्यूशन, अ चेंज इन द पार्टनर्स ऑफ द फर्म अफेक्ट इट्स क्लब में, कोई ऐसा फर्क, मेंबर जितने ज्यादा होंगे कम होंगे उससे क्लब को फर्क, वो चलते रहेगा, कब तक चलते रहेगा, जब तक मेंबर खुद ना बंद कर रहे, बराबर है, बोलोगे क्या, ये लास्ट पॉइंट है, बस इसके आगे नहीं पढ़ाऊं। चलो आपके काम की चीज, पहला क्या है, कैसे बनती है पार्टनरशिप, अच्छा जॉइंट इन द फैमिली की मीनिंग अगर आपको लिखनी होगी, क्योंकि पहला पॉइंट तो मीनिंग लिखना पड़ता है ना, तो लिखो वहां पर, जॉइंट इन द फैमिली लिखा है क्या, कहाँ लिखा है, नहीं मतलब आपने वीडियो में, वीडियो में तो मैंने बहुत कुछ लिखा है, ये वीडियो वाले बच्चे थोड़ा ना है, तो वो तो मैंने लिखा है, पर जॉइंट इन द फैमिली इज ए linearly connected from the common ancestor, from the common ancestors, ancestors मतलब पूर्वज, ancestors पूर्वज, linearly connected from a common ancestors, including the wives and unmarried daughter, including the wives and unmarried daughter, जो बेटे हैं उनकी बीवियां, और जो बहन जो जिसके अभी तक शादी नहीं हुई, तो चले जा बहन, तो फिर बहन किसी और के घर की मेंबर बन जाएगी ना, वो वहां की वाइफ हो जाएगी, बराबर है कि नहीं, इंक्लूडिंग अनमैरिड डॉटर्स एंड देयर वाइफ्स, या इंक्लूडिंग देयर वाइफ्स एंड अनमैरिड डॉटर, एक ही बात है। आपको लगता है बहन का नाम मैं लिखना तो बहन का लिख सकते हैं, बीबी का लिखना तो बीबी। लीनियली मतलब एक, सुनो ना, एक पूर्वज की 3 जनरेशन काउंट होती है। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, फॉर एग्जांपल हुनर, आप आपके पापा और आपका जो बेटा होगा, सुनना, अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, क्यों ऐसा, सुनो, मान लो आप दोनों 2 सगे भाई हो, फॉर एग्जांपल दे रहा हूं मैं, आप और मोहित सगे भाई हो, तो आप और मोहित पापा, अब आप दोनों के अगर बेटे हुए, तो फिर आप दोनों के बेटे के लिए जो लीनियरली कनेक्टेड होगा, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, उनके जब बच्चे होंगे तो उनके लिए तो लीनियरली कनेक्टेड आपसे होंगे ना, आपके पापा से नहीं, क्योंकि इसका अलग जनरेशन हो गया, आपका अलग जनरेशन हो गया। तो एक हिंदू एंसेस्टर में कितनी जनरेशन काउंट होती है, बेटा, बेटे का बेटा, बेटे का बेटे का बेटा, नहीं ऐसे ही होता है, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, क्या है मोड ऑफ क्रिएशन, कैसे बनता है पार्टनरशिप, और ये कैसे बनता है, ये तो स्टेटस से बनेगा भाई, अब ये थोड़ा बताओगे चिक चिक के हम लोग हिंदू इंडिविजुअल फैमिली, दिख रहा है क्या इंडिविजुअल फैमिली बाय बर्थ ना, डेथ ऑफ मेंबर, पार्टनर खत्म तो नॉर्मली पार्टनरशिप खत्म होती है, अभी ऊपर लिखता है फर्म खत्म होती है, फिर नीचे लिख रहा है पार्टनरशिप, चलो ठीक, कुछ तो खत्म हो रहा है, यहाँ होता है क्या कुछ खत्म, द डेथ ऑफ मेंबर इन द डज नॉट गिव राइज टू, वो बिजनेस चलता रहेगा, बिल्कुल। इनका बिजनेस कब खत्म होगा, जब वो अलग हो जाएंगे। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अलग हो चुके हैं। मैनेजमेंट पढ़ो, पार्टनर इक्वली देखते हैं या किसी को अपॉइंट कर देंगे, किसी को मतलब कौन, एक्टिव पार्टनर, यहाँ कौन देखता है, कर्ता, कर्ता में भी मेल और फीमेल, नॉर्मली और वहां लिखा भी है, पहले ना पहले की मॉड्यूल में से मेल लिखा होता था, वहां दोनों आ गए। आगे पढ़ो क्या लिखा है, पढ़ो क्या लिखा है, इतना ही है, अबे ना सिर्फ 5 मिनट लूंगा आप लोग, अगर आप सिर्फ मुझे 5 मिनट देंगे तो मैं आपको लीव कर दूंगा, सिर्फ 5 मिनट्स मांग रहा हूं आपसे, बंद करते हैं क्लास। हाँ, ऑथोरिटी टू बाइंड, आई हैव द ऑथोरिटी टू बाइंड यू ना,
पार्टिया बाबू देखो, एवरी पार्टनर कैन बाय एज एक्ट बाइंड द फर्म, फर्म मतलब अदर पार्टनर्स, बराबर है ना। द कर्ता और द मैनेजर हैज द ऑथोरिटी टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द फैमिली बिजनेस एंड अदर मेंबर्स इन द फैमिली विल बी लाइबल। बट आपने यादें पढ़े थे, अदर मेंबर्स उतने ही लाइबल होंगे जितना उनका प्रॉपर्टी में शेयर हो, उससे ज्यादा का आप उनसे पैसा नहीं मांग सकते। कर्ता की लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। को पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड अप टू द शेयर इन देयर प्रॉपर्टी। आगे लाइबिलिटी वाले पॉइंट में वही लिखा है। और पार्टनर्स की लाइबिलिटी तो अपन ने भी पढ़ी ली है, क्या पढ़े? जॉइंट और सेवरल भी आएगा, वहां आना चाहिए, क्योंकि कर्ता के काम के लिए घर के बच्चे इन्वॉल्व नहीं होंगे ना, तो वहां जॉइंट नहीं आएगा। कॉलिंग फॉर अकाउंट्स ऑन क्लोजर, जब आप बंद कर रहे हैं तो आप अकाउंट्स मांग सकते हैं कि दिखा भाई कितना प्रॉफिट कमाया, चलो शेयर करेंगे, क्या लिखा। और पार्टनर कैन ब्रिंग अ सलवार सूट, नहीं सूट अगेंस्ट द फर्म फॉर अकाउंट्स, बोलेगा अकाउंट्स दिखा और चल बंद करेंगे फर्म को। इसमें क्या हो रहा है? ऑन द सेपरेशन ऑफ जॉइंट फैमिली अ मेंबर इज नॉट एंटाइटल्ड टू आस्क फॉर अकाउंट ऑफ, जो हो गया बिजनेस हो गया, अब अलग हो और अपना बिजनेस करो। आप होता है ऐसा, पुराना जो हुआ उसको भूल जाओ, उसके कोई रिकॉर्ड है और अगर नहीं है, और अगर है भी तो नहीं दिखाए जाएंगे, निकलो। ऐसे ही होता है, डिवाइडेशन तो ऐसे ही होता है। कुछ लोगों की ज्यादा चलती है घर में, कुछ लोग मान लेते हैं बात, क्योंकि अगर सब नहीं मानेंगे तो हो नहीं पाएगा, इसलिए सबको मानना पड़ता है। गवर्निंग लॉ क्या है? पार्टनरशिप एक्ट कैसे चलता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, क्योंकि इंडिया ने नहीं बनाया था वो कानून, इसलिए उसमें इंडियन लिखा है। ब्रिटिशर्स ने बनाया था इंडियन पार्लियामेंट। अबे इंडिया का कानून हम इंडिया के लिखेंगे? अभी हम कंपनीज एक्ट पढ़ते हैं ना, इंडियन कंपनीज एक्ट थोड़ा ना बोलते हैं। और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कैसे चलता है लॉ? उसमें लिखो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, लिखा है तो छोड़ना, इन लोगों को पता नहीं रहता ना। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, माइनर वाला सब पता है। माइनर क्या पार्टनर हो सकता है? सर नॉर्मली नहीं होगा, मगर बनेगा किसकी? सबकी कंसेंट से, और सिर्फ किसके लिए? बेनिफिट्स के लिए, उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं होगी। और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में क्या लिखा है? सर माइनर तो मेंबर होते ही हैं बाय बर्थ, बट वो हिस्सा नहीं मांग सकते। हिस्सा क्या मांगेंगे? जब 18 साल से ऊपर हो जाएंगे। अभी अगर आप हिस्सा मांगने जाओगे तो लात मार के भगा देंगे घर वाले, जूते मारेंगे, बराबर है कि नहीं? कोई 18 का हो गया क्या यहाँ पर? एनीवन जो आप लोग भी 18 के हो गए? नहीं, कांड करने वाली उम्र के हो गए आप लोग, लॉफुल कांड ओनर। आप भी 18 के हो गए? वाह ओनर। लाइनली देखो, अ माइनर बिकम्स अ मेंबर ऑफ द एंसेस्ट्रल बिजनेस बाय द इंसिडेंस ऑफ, यस पैदाइश के बाद वो मेंबर तो बन जाएगा, बट वो हिस्सा नहीं मांग सकता। हिस्सा कब मांगेगा? जब वो 18 के ऊपर होगा। आप अपने घर में मांग के दिखाना, एक बार बताएंगे घर वाले आपका ऐसे हिस्से करेंगे बीच में से, तेरे को हिस्सा चाहिए नहीं रहे, मांग नहीं सकते। बहुत मुश्किल होता है जब आप, चलो शादी वादी हो गई, वो हो गई, आपकी बीवी आपको रोज टोचन दे रही है, अपना हिस्सा मांगो तो बात अलग है। नहीं तो ये आप किसी की बीवी अपने हस्बैंड को हिस्सा मांगने रहे, कमीने तेरे से शादी क्यों है, तो अलग बात। नहीं तो नॉर्मली हिस्सा, या तो फिर घर के जो बड़े होते हैं उनको समझ में आ जाता है कि भाई अलग कर दो। देखो देयर इज अ डिफरेंस, दुकान एक है और घर अलग अलग है। इसको आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ही कहें। दुकान एक है ना, एक ही घर से निकल के अलग अलग दुकान खोल रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंट, उसको बोलेंगे हम हिंदू डिवाइडेड फैमिली। अबे घर से थोड़ा देखेंगे, ऐसा तो होगा शायद एक ही घर में रह रहे होंगे बट दुकान, बट लोग नॉर्मली क्या करते हैं आजकल, अगर दुकान अलग हुई तो फिर घर भी अलग अलग बना लेंगे, बट सिमिलर घर बनाते हैं, रो हाउस जैसे। भले अंदर थोड़ा सा चेंज होता है, मगर वो बाहर से ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। वो देखा होगा आपने सहेली मैचिंग सेंटर, 4 भाई बैठते हैं, तो जॉइंट इन द फैमिली बोलूंगा ना उसको मैं, मगर घर सबके अलग अलग। जानवी तो जानती हो कि उनकी सहेली वहीं की है, कीर्ति। जानवी आई है क्या आज? जानवी लास्ट पढ़ लो, खत्म, फिनिश। रिलीफ, रिलैक्स, चिल, चाय, पोहा। नंबर ऑफ मेंबर में क्या आएगा? नॉट एक्सीड 50। और इधर क्या है? जितने पैदा हो रहे हैं आन, तो मजा आ रहा है, पैदा भी हो रहे हैं और कुछ लोग मर भी रहे हैं, दैट इज नॉट गुड ना। मतलब क्या गुड नहीं है? पैदा के मरना? यार मरना गुड नहीं है, सैडिस्ट है ना दोनों। अरे क्या यार शर्मा जी, आप दोनों गुड कैसे नहीं है? यही काम है क्या हिंदू फैमिली का कि बैठे और चलो आज? थोड़ा ना होता है, आप तो गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं। कर्ता थोड़ा ना डिसाइड करेगा। वैसे बहुत सारे घरों में कर्ता डिसाइड करता है भैया
कि तुम्हारी बेटी कहाँ पढ़ेगी, बेटा कहाँ पढ़ेगा, बेटा होना चाहिए कि नहीं घरों में। ये बहुत सारे घरों में होता है। आप बोलेंगे सर नहीं होता, हमारे घर में नहीं होता। मैं आपके घर का तो बोली ना, पर अभी भी बहुत सारे घरों में होता है। कर्ता डिसाइड करेगा कि बेटी को कौन सा, अपने बेटी को कौन सा एजुकेशन फील्ड दिलवाना है, बाहर भेजना है कि नहीं भेजना है, ये अभी भी डिसाइड किया जाता है। चलो शेयर पढ़ लेते हैं और खत्म करते हैं, फिर फिनिश है, बहुत हो गया, होगी। इन ए पार्टनरशिप ईच पार्टनर हैज अ बाय वर्च्यू ऑफ एन, और एग्रीमेंट में नहीं लिखा तो क्या होगा, इक्वल। अब फैजान और जैन, दिस इज लास्ट वार्निंग। ये दिक्कत है, आप लोग कुछ नहीं करते हैं। इन एचयूएफ नो को-पार्टनर्स हैज अ डेफिनेट, कहां शेयर है, वो तो ऐसा होता है ना, अब जैसे बच्चे हैं घर में 10, अब जैसे तुम लोग हो 17-18 साल के, तुम्हारा कोई शेयर थोड़ी ना, तुम मांगोगे फीस दे दो, फीस मिल जाएगी, बर्थडे के लिए पार्टी के लिए पैसा दो, वो मिल जाएगा, लड़के के लिए दे दो पैसा मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, बट बताते नहीं है आपके, आपको लड़के के लिए चाहिए। डेफिनेट शेयर है क्या आपका, ऐसा कुछ बंधा हुआ है? जैसे मान लो आप कल घर गए, बोले बाबा एक शेयर बांध दो, वो बुलाएंगे आपको, इधर बेटा लो शेयर लो। आप ऐसा हो सकता है कि शेयर नहीं सर, होने नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। बहुत हो गया भैया, अब ज्यादा पढ़ ली। ये लास्ट एक देख लेते हैं। अरे भैया ये लास्ट, अरे ये सिर्फ रह गया है, आखिर 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट, ये लास्ट 2 मिनट। थैंक यू फैजान। मिस्टर फैजू आप जन्नत है हमारी। देखिए अरे यार देखो ना यार, इन द अमेंडमेंट ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 एंड ऑल अडल्ट मेंबर्स, हिंदू मेल और लड़के हो या लड़के हो, तो बिकम को-पार्टनर्स। पहले लड़कियों का नहीं था, पहले लड़कियों को चाराने मिलता था, बांटाने मिलता। चाराने मतलब 1/4 और आठाने मतलब 50%। तो जितनी बहनें हैं वो अपने भाई की प्रॉपर्टी में नहीं, अपने पप्पा की प्रॉपर्टी में अपने भाई से भी हिस्सा, बट भाई से क्यों मांगेगी, उसकी थोड़ा ना प्रॉपर्टी है। हाँ पप्पा की, बोलेंगे मेरे पापा की है। कब आया ये रूल? अब तो इक्वल राइट्स हो गया है। अब तो इनहेरिटेंस का मतलब लिखूंगा बाय बर्थ। अब तो लिखने की भी जरूरत नहीं है, बेटा बेटी पैदा हुआ मतलब इक्वल ही है, बाय बर्थ इनहेरिटेंस, ड्यू टू दिस अमेंडमेंट ऑन 1 फरवरी 2016। तो जस्टिस ने कुछ कहा है, खत्म है यार, प्लीज ऐसा मत करो यार। जस्टिस नाजमी वाजरी gave a landmark judgment which allowed the eldest family co-partner of HU to become its, देखो भैया आ गया काम। जस्टिस, देखो ये इंडिया की खूबसूरती है, हिंदू फैमिली का कर्ता कौन होगा, मुस्लिम जज ने डिसाइड, मगर लॉ के हिसाब से डिसाइड किया होगा कि खुद के इंटरप्रिटेशन से। नहीं लॉ में तो लिखा ही नहीं था कुछ, लॉ में तो लाया क्या बात, इंटरप्रिटेशन से लाया। अभी बहुत सारे ऐसे घर है गोंदिया में जहां पर दुकान में महिलाएं भी बैठती हैं और ऐसे करता बैठती हैं, चाहे दादी हो नानी हो, देखा है या मम्मी है ना। नहीं ये लोग तो सीनियर हो गए, लड़कियां भी बैठती भैया दुकान में जाके संभालती है, उससे मन लगा रहता बाकियों को भी। कौन कौन है जो अपनी शॉप पे बैठता है, कोई है क्या? एनीवन हु वेंट टू द शॉप इन प्रीवियस टाइम? अभी नहीं, कभी कोई गया यहाँ पर? किसी का गया आप? और किसकी शॉप? आयुषी बिजनेस है शॉप, सॉरी आप अपनी एंटिटी में गए हैं क्या कभी? तो पढ़ाई लिखाई कर रहे ना। फैजान मैं एक बात बोलूंगा, ये लास्ट बस दो रह गए। एक दिन क्या ज्यादा पढ़ा लिया तो ऐसा बोल रहे, जब जल्दी छोड़ देना तब तो नहीं बोलते प्लीज पढ़ाओ। कभी तो ऐसा सुना नहीं मैंने। थैंक्स, आज के लिए काफी है। बट मुझे बुरा लगा आप लोगों ने जिस तरीके से मुझे रोका।